देखेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें देखो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आज हम करेंगे नेटवर्क थ्योरम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो आपके जो थ्योरम्स होती है वो देखो टोटल ये थ्योरम्स है। फर्स्ट थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, एलिजेंस थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, मिलमैन थ्योरम, ड्यूल मिलमैन थ्योरम, कंपनसेटिंग थ्योरम, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो देखो आपके अगर एग्जाम के हिसाब से देखें तो थेवेनिन इंपॉर्टेंट है, नॉर्टन इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिकली इनसे आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और बाकी जो थ्योरम्स है ना, इनसे आपके ज्यादातर केसेस में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मतलब इनकी जो थ्योरेटिकल कंडीशंस वगैरह होती है वो पूछी जाती है आपको, ठीक है। तो देखो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थेवेनिन थ्योरम क्या होती है, ठीक है। तो देखो इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है। इट स्टेट दैट एनी लीनियर सर्किट consisting several voltage source and resistance can be replaced by a single voltage source in series with a single resistance connected across the load। देखो ये इसका स्टेटमेंट है। देखो अपन इसको समझते हैं कि होता क्या है ये। देखो आपके पास कोई भी नेटवर्क है, नेटवर्क आपका कोई भी हो सकता है, उसमें कोई रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, ठीक है। कितने भी रेजिस्टेंस हो सकते हैं, वो रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में जुड़े हो, सीरीज में जुड़े हो, ठीक है। कोई भी आपका नेटवर्क हो सकता है। इस पूरे नेटवर्क से एक आपका कोई लोड कनेक्टेड है, ठीक है। ये कोई टर्मिनल हो गया इस नेटवर्क का और इस नेटवर्क से एक कोई लोड कनेक्टेड है, ठीक है। इसको हम बोलते थे आर एल और ये क्या है, वेरिंग इन नेचर है, ठीक है। सो देखो अब ये इसमें जो करंट फ्लो होगा ये क्या होगा, लोड करंट आई एल, क्लियर है, ठीक है। सो देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं इस पूरे नेटवर्क को, जिसमें आपका एक वोल्टेज सोर्स होगा, ठीक है, और एक आपका होगा रेजिस्टेंस, एक आपका होगा रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में, ठीक है। और आपका जो टर्मिनल है ए बी वो लोड एज इट इज रहेगा, ए बी, ये आपका आर एल, ठीक है। सो बेसिकली देखो पूरा अगर ऐसा कोई नेटवर्क हो जिसमें आपके कितने भी रेजिस्टेंस हो, ठीक है, बहुत सारे वोल्टेज सोर्स भी हो सकते हैं, तो उस पूरे को हम एक सिंगल वोल्टेज सोर्स और उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वोल्टेज सोर्स को हम बोलते हैं थेवेनिन वोल्टेज यानी वीटीएच, और जो रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं इसको हम बोलते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस यानी आरटीएच, ठीक है। अब लोड करंट वही फ्लो होगा आई एल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वीटीएच है आपका थेवेनिन वोल्टेज, थेवेनिन वोल्टेज, और जो आपका आरटीएच है ये आपका है थेवेनिन रेजिस्टेंस, थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो आपको न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, या तो थेवेनिन वोल्टेज निकालने को बोलता है या फिर थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने को बोलता है, ठीक है। तो देखो अगर आपको लोड करंट निकालना है आई एल, ठीक है, ये वाला सर्किट इसमें आई एल निकालना है, तो देखो सिंपल है, क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा आर टी एच प्लस आर एल, ठीक है। तो देखो लोड करंट निकल गया। अगर आपको बोल दे कि जो लोड पे जो वोल्टेज है वो निकालो तो वो भी इजी है, लोड में जो करंट फ्लो हो रहा है इनटू लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। अगर आपको बोल दे कि जो लोड है इसमें आपकी पावर कितनी है, कितनी कंज्यूम कर रहा है, तो पीएल निकालना इजी है, क्या हो जाएगा, जिसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है उसका स्क्वायर इनटू आरएल, ठीक है। तो आपको कुछ भी चीज निकालने को बोल सकता है, आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो थेवेनिन थ्योरम हम अप्लाई कैसे करते हैं किसी भी सर्किट में। तो देखो इसके स्टेप्स क्या होते हैं। आपको देखो कोई भी सर्किट दे रखा हो तो उसका क्या करिए आप, सबसे पहले उसका जो लोड है उस लोड को ओपन कर दीजिए, यानी उस लोड को हटा दीजिए, ठीक है। फिर क्या करिए, आपने जो लोड रिमूव किया यानी वो सर्किट ओपन हो गया, उस ओपन सर्किट पे आप वोल्टेज मानिए, ठीक है। वो वोल्टेज होगा आपका थेवेनिन वोल्टेज, ठीक है, या फिर उसको आप वीओसी भी मान सकते हो, ओपन सर्किट वोल्टेज, बिकॉज आपने सर्किट ओपन कर दिया ना, ठीक है। फिर क्या करिए, कोई भी आप लॉ यूज करिए जिसमें आप जो आपको अच्छे से आता हो, केवीएल यूज करिए, चाहे केसीएल यूज करिए, चाहे ओम्स लॉ यूज करिए, ठीक है, कोई भी लॉ यूज करिए, उससे आप क्या करिए, उस थेवेनिन वोल्टेज की वैल्यू निकालिए जो आपने अज्यूम किया ओपन सर्किट वहां पे, ठीक है। फिर देखो आपको जब आरटीएस निकालना है, ठीक है, यानी जब थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है, तो क्या करेंगे आप, जितने भी आपके इंडिपेंडेंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, उनको आप क्या करिए, उनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उनसे रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है, जब आपको आरटीएस निकालना है। तो ये फोर्थ स्टेप आपका आरटीएस निकालने का बता रहा है, ठीक है। सो देखो एक मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ सिंपल कि कैसे सॉल्व करते हैं। सो देखो ये आपको कोई भी नेटवर्क दे रखा है, ठीक है,
तो देखो पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया कि जो लोड दे रखा है उसको आप ओपन कर दीजिए, ठीक है। तो देखो मैं सेम सर्किट वापस बनाता हूँ। ये आपका सर्किट है, ठीक है। सो ये आपका ओपन, ये देखो मैंने लोड को हटा दिया और ये ओपन कर दी ब्रांच, ठीक है। ये आपका ए, ये आपका बी, ये R3, ये R2, ये R1 और ये ई। तो देखो मैंने पहला स्टेप फॉलो कर दिया, ठीक है। अब क्या बोला था कि जो ओपन सर्किट किया वहां पे आप वोल्टेज मानो थेवेनिन वोल्टेज, तो ये हो गया मेरा VTH, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, कोई भी लॉ यूज करूँ, ठीक है, और मेरे को इस VTH की वैल्यू निकालनी है जैसे तैसे करके, ठीक है। यही करना है मेरे को। सो देखो फर्स्ट क्या करूंगा मैं, अब कोई भी, अब देखो ये क्या सर्किट ओपन है, ठीक है। तो ये जो ब्रांच है R3 वाला रेजिस्टेंस, इसमें करंट तो 0 एम्पियर जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो नोड है, इस नोड पे आपका वोल्टेज कितना है, VTH, क्लियर है। सो देखो इसमें आपका करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए I, ठीक है। सो यही करंट देखो ऐसे फ्लो होगा, R2 में भी I फ्लो होगा, बिकॉज यहाँ पे तो करंट 0 है, ठीक है। तो देखो अगर मेरे को VTH की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, I करंट इंटू R2 रेजिस्टेंस, बिकॉज देखो इस R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही तो आपका थेवेनिन वोल्टेज होगा। सो इसीलिए देखो आपने थेवेनिन वोल्टेज निकाल दिया, ठीक है। अब आपको निकालना RTH। तो देखो RTH के लिए मैंने क्या बताया था, टर्मिनल तो आप ओपन करोगे ही, ठीक है। और जितने भी आपके इंडिपेंडेंट सोर्स हैं, ठीक है, उनको क्या करोगे, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करोगे। तो देखो इस सर्किट में आपको दिया है एक वोल्टेज सोर्स, और वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था। जो वोल्टेज सोर्स होते हैं उनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसको हम क्या कर देते हैं, सीरीज में होता है, ऐसे हम उसको इंटरनल रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो यानी कि आपका जो वोल्टेज सोर्स होगा ना वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो देखो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दो, ठीक है। हम यहाँ पे RTH निकाल रहे हैं। तो देखो ये कितना हो गया, ये R1, ठीक है, ये आपका R2 और ये आपका R3 और ये आपका A एंड B टर्मिनल, ठीक है। तो देखो ये आपका था R1, ये आपका R2, ये आपका R3। अब यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, RTH। तो देखो RTH की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 और R2 किस में हो गए, पैरेलल में, ठीक है। फिर जो इक्विवेलेंट आएगा इसका वो R3 के साथ सीरीज में हो जाएगा। तो देखो RTH की वैल्यू आपकी हो जाएगी R1 पैरेलल विथ R2, इसका जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो आपका ऐड हो जाएगा R3 में, ठीक है। तो देखो आपने RTH भी निकाल दिया इजीली, ठीक है। ये तो सिंपल मैंने एक बेसिक एग्जांपल लिया, उससे आपको बताया कि क्या करते हैं हम, स्टेप्स मैंने आपको समझाए, ठीक है। अब देखो मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ कैसे होते हैं सॉल्व। तो देखो मैंने एक ही क्वेश्चन लिया, ठीक है। इसमें देखो RL आपको दे रखा है 4 ओम, ठीक है। देखो पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि जो RL दे रखा है उसको आप रिमूव कर दीजिए, ठीक है। देखो पहला स्टेप फॉलो करते हैं। सो देखो हमने RL को रिमूव कर दिया, क्लियर है, ठीक है। बाकी देखो मैं वैल्यूज लिख लेता हूँ ऐसे ही, 3, ये 2, ये 20, ये भी 2 और ये 200, क्लियर है। अब देखो जो ओपन कर दी ब्रांच वहाँ पे आपको क्या करना है, वोल्टेज को मानना है, ठीक है। तो मैंने मान लिया ये VTH थेवेनिन वोल्टेज, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये क्या, ये वाली जो ब्रांच है ये आपकी ओपन है ना, तो इसमें करंट क्या फ्लो होगा, 0 एम्पियर, क्लियर है इतना। अब देखो अगर इस वाली ब्रांच में 0 एम्पियर है, मतलब अगर मान लीजिए इस ब्रांच में अगर करंट आई है, ठीक है, तो इस वाली ब्रांच में भी करंट क्या होगा, आई, समझ रहे हो ना, ठीक है। सो देखो अब ये जो बाहर वाला जो लूप है इसमें आप क्या करिए, KVL लगाइए, ठीक है। तो देखो इसमें अगर मैं KVL लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो VTH, ठीक है। फिर देखो माइनस, अब देखो ये क्या, माइनस से निकलेगा करंट, जो डायरेक्शन मैंने मानी है उसमें जो 10 वोल्ट है इसकी देखो पोलैरिटी माइनस से निकलेगा, ठीक है। तो माइनस का 10 वोल्ट, फिर देखो माइनस 3 ओम। अब करंट तो इस ब्रांच में क्या, 0 एम्पियर, सो 0, ठीक है। फिर देखो वापस माइनस, इस वाली ब्रांच में आ गए 2 ओम, इस ब्रांच में करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई, ठीक है। अब देखो 20 वोल्ट वाला सोर्स है, इसमें कहाँ से निकलेंगे हम, नेगेटिव से, सो माइनस का 20 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर है। देखो यहाँ से VTH की वैल्यू निकालते हैं, कितनी हो जाएगी, 10 माइनस 2i माइनस 20 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया VTH इक्वल्स टू
20 प्लस 10 30 प्लस 2i। तो देखो अगर आपको थेवेनिन वोल्टेज निकालना है यानी वीटीएच, तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आई की। ठीक है, तो देखो आई की वैल्यू निकालते हैं। देखो ये वाला जो है लूप, इसमें हम अगर आप केवीएल लगाते हो तो देखो कैसे लगाओगे, इसमें मैं लगाता हूँ। ठीक है, तो देखो 200 वोल्ट, ठीक है, माइनस 2i, फिर माइनस अगेन 2i, ठीक है, फिर माइनस का 20 वोल्ट इक्वल्स टू 0। देखो समझ रहे हो, ठीक है, सिंपल केवीएल लगाया। तो देखो 200 माइनस ये कितना हो जाएगा 4i माइनस 20 इक्वल्स टू 0। क्लियर है। तो ये देखो कितना हो जाएगा 180 माइनस 4i इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपका कितना आ जाएगा 4 टाइम्स जाएगा 16, ठीक है, 16 17 80 यानी 45 एम्पियर, 45 एम्पियर आएगा। ठीक है, सो देखो अब आपको निकालनी है वीटीएच की वैल्यू। वीटीएच की वैल्यू देखो कितनी हो गई, देखो आपका करंट कितना आ गया 45 एम्पियर। ठीक है, सो देखो यहाँ से थेवेनिन वोल्टेज कितना आ जाएगा वीटीएच इक्वल्स टू 30 वोल्ट प्लस 2 इंटू 45। सो ये देखो कितना आ जाएगा 30 वोल्ट प्लस ये कितना जाएगा 45 इंटू 90। सो यहाँ से आपको थेवेनिन वोल्टेज मिल जाएगा 120 वोल्ट। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, समझे। ठीक है, सो देखो मेरे को ये बाहर लूप किस लिए लगाना पड़ा, बिकॉज देखो बाहर एक 10 वोल्ट का सोर्स भी दे रखा है। ठीक है, अगर ये नहीं दे रखा होता तो मैं सीधा समझ आता कि यही आपका वीटीएच है। ठीक है, बट यहाँ पे 10 वोल्ट का सोर्स दे दिया ना, इसलिए वीटीएच की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसलिए आपको बाहर पहले केवीएल लगाना पड़ेगा, उससे फिर वीटीएच की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, फिर ये वाले लूप में आप केवीएल लगा के करंट की वैल्यू निकाल के वीटीएच निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो आपको अगर आरटीएच निकालना है तो आरटीएच के लिए क्या करते हैं, देखो सिर्फ दो चीज याद रखो आरटीएच के लिए। देखो अगर आपका वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, तो उसको आप कर दीजिए शॉर्ट सर्किट। अगर आपका करंट सोर्स है तो उसको कर दीजिए ओपन सर्किट। बट ये चीज सिर्फ कब है, जब आपके वो इंडिपेंडेंट सोर्स है। ठीक है, डिपेंडेंट सोर्स मैंने आपको बताए थे, जिसका ऐसा कुछ डायमंड टाइप में सिंबल होगा। ठीक है, वो आपके डिपेंडेंट सोर्स है, उनको आप कुछ छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो देखो मैं अगर आरटीएच निकालता हूँ तो देखो ये जो 200 वोल्ट है ये शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट कर दिया, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, फिर ये अगेन 2 ओम का रेजिस्टेंस और ये अगेन शॉर्ट हो जाएगा, फिर 3 ओम का रेजिस्टेंस, फिर ये वाला वोल्टेज शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको निकालना है आरटीएच। जी आपको आरटीएच निकालना है। ठीक है, सो ये देखो ये रेजिस्टेंस कितना 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये 3 ओम। ठीक है, अब देखो ये वाला 2 ओम और ये वाला 2 ओम दोनों किसमें पैरेलल में। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इसका 1 ओम। तो देखो आरटीएच आपका कितना आ जाएगा 1 ओम प्लस ये 3 इसके साथ सीरीज में आ जाएगा इसलिए 3 ओम। तो टोटल आपका आ जाएगा 4 ओम आंसर। ठीक है, सो देखो आरटीएच भी निकाल दिया आपने इजीली और वीटीएच भी निकाल दिया। ठीक है, सो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिर्फ देखो इस क्वेश्चन में आपको निकालना है वीटीएच, वीटीएच भी निकालना है और आरटीएच भी निकालना है। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, दोनों निकालेंगे तो देखो इसमें भी एक वोल्टेज सोर्स दे रखा है। ठीक है, ऐसा कुछ वोल्टेज सोर्स दे रखा हो इसका मतलब समझ जाओ कि आपको इस वाले लूप में केवीएल तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, सो देखो अब इस क्वेश्चन को आप देखो लोग क्या करते हैं, दो तरीके से करते हैं, यहाँ पे एक वोल्टेज मानते हैं, यहाँ पे एक वोल्टेज मानते हैं। ठीक है, वो चीज है ना बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती है, उससे आपका क्वेश्चन लेंथी हो जाता है और ज्यादा। ठीक है, तो देखो इसको थोड़ा मैं इजी बनाता हूँ आपके लिए। तो देखो ये इतना वाला जो पार्ट है ना सर्किट का, ये इतना पार्ट, ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो कैसे, ऐसा अज्यूम करो कि ये एक आपके पास नेटवर्क है, ये वाला आपके पास नेटवर्क है। ठीक है, ये देखो ये आपका है 200 वोल्ट का सोर्स, ये आपका है 5 ओम का और ये 5 ओम का। इतना क्लियर है। अब देखो ये जो सिंपल इतना सा सर्किट आपने लिया ना, और ये आपकी ब्रांच है। ठीक है, सो देखो ये जो सर नेटवर्क है ना, इस पे आप थेवेनिन थ्योरम लगाइए। तो देखो ये टर्मिनल मैंने ओपन कर दिया, अब यहाँ पे मेरे को वोल्टेज निकालना है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज निकालता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को निकालना है 5 ओम के क्रॉस वोल्टेज। तो देखो दोनों सीरीज में रेजिस्टेंस है, तो मैं वोल्टेज डिवीजन लगा सकता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ से वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 200 वोल्ट टोटल वोल्टेज इंटू देखो जिसके अक्रॉस निकाल रहा हूँ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा
100 वोल्ट। या आप डायरेक्ट देख के भी कर सकते हो, बिकॉज देखो 200 वोल्ट है और दोनों 5 ओम के रेजिस्टेंस है, तो बराबर डिवाइड हो जाएगा। देखो वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 100 वोल्ट। ठीक है, अब आपको निकालना है इसी टर्मिनल पे RTH। ठीक है, तो RTH के लिए क्या करोगे, इस टर्मिनल को शॉर्ट कर दोगे। ठीक है, तो 5 और 5 किस में आ जाएंगे, पैरेलल में। तो यहाँ से आपको जो RTH मिलेगा वो कितना मिलेगा, 5 और 5 दोनों पैरेलल में, तो आपको मिल जाएगा 2.5 ओम। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब ये आपका जो सर्किट है ना, आप इसको ऐसे बना सकते हो, एक वोल्टेज सोर्स हो जाएगा। ठीक है, इस वोल्टेज सोर्स के आप वैल्यू लोगे 100 वोल्ट। ठीक है, और रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएगा कितना, 2.5 ओम। ठीक है, देखो तो सर्किट इजी हो गया ना आपका, एक नोड कम हो गया उल्टा। और ठीक है, अच्छी बात है, ये तो KCL इक्वेशन और कम हो जाएगी। ठीक है, तो देखो अब आगे देखो, बाकी का जो सर्किट है वो एज इट इज। तो ये देखो, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर ये आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस, ये आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस, ये 2 ओम, ये आपका 20 वोल्ट का सोर्स, और ये आपका VTH वोल्टेज, ये आपका है 2 ओम का। ठीक है, देखो ये वाली ब्रांच ओपन है, यानी इसके अंदर करंट आपका क्या जाएगा, 0 एम्पियर। अब देखो ये वाला जो सर्किट है इतना, ये आपका कंप्लीट किसमें हो गया, सीरीज में। तो देखो इसमें अगर मैं करंट मानता हूँ कि आई फ्लो हो रहा है, तो इस वाले 5 ओम में भी कितना होगा, आई फ्लो होगा। क्लियर है। देखो अगर आप ऐसा नहीं करते, इस सर्किट में कन्वर्ट नहीं करते, तो या तो क्या करते आप KVL लगाते इस लूप में, या फिर इस लूप में KVL लगाते, दोनों में। ठीक है, या फिर आप क्या करते, इधर करंट आई मानते, फिर इस करंट को दो सेपरेट पार्ट में डिवाइड करते। ठीक है, इसको I1 मानते, इसको I2 मानते, फिर ये बोलते कि 2 ओम और 5 ओम सीरीज में, तो इसमें भी I2 जाएगा, फिर आप आउटपुट में ये लूप लगाते हैं। तो उससे आपका क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता। आपको क्या करना है, आपका टाइम बचाना है। ठीक है, इसलिए ये मैं बता रहा हूँ, ये आपके बहुत काम आएगा। अगर सर्किट को ज्यादा बड़ा दे रखा होगा ना, तो ऐसे सर्किट को मतलब थेवेनिन बनाओ उसका, फिर और सॉल्व करो। ठीक है, तो देखो अब आप लूप लगाओ। तो देखो अब अगर मैं लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो VTH -20 वोल्ट -2 ओम, करंट 0 एम्पीयर हो रहा है इसलिए 0। ठीक है, फिर -5I इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखो यहाँ से VTH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 प्लस 5I। ठीक है, तो देखो VTH की वैल्यू मिल गई इतनी। अब मेरे को चाहिए इस I की वैल्यू। ठीक है, एक करंट की वैल्यू मिल जाएगी, तो VTH मेरा निकल जाएगा। तो देखो ये वाला लूप है, इसमें मैं लगाता हूँ KVL, या फिर आप ओम्स लॉ लगा दीजिए। ठीक है, तो देखो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल वोल्टेज यानी देखो 100 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, सारी सीरीज में। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 5 6 7 और 8 9, यानी कि 9.5। तो ये कितना हो जाएगा आपका 9.5। तो इस करंट को सॉल्व करिए, कितना आएगा, इस करंट में सॉल्व कर देते हैं इसको, 100 डिवाइडेड बाय 9.5। ठीक है, तो देखो ये आपका आ जाएगा 10.5 एम्पियर। ठीक है, तो देखो यहाँ से अब VTH की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 20 प्लस 5 इंटू 10.5। ठीक है, सो 10.5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 20, ये आपका आ जाएगा 72.5 वोल्ट, ये वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये आपका निकल गया थेवेनिन वोल्टेज। ठीक है, सो ये वाली अप्रोच आप ट्राई करो। ठीक है, और इसी पे आप प्रैक्टिस करो, जिससे आपके जो क्वेश्चंस है ना वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ज्यादा आपकी कैलकुलेशन नहीं होगी, टाइम बचेगा पेपर में। अब देखो अब आप निकालते हो RTH। अब देखो RTH निकालना है आपको, इसी टर्मिनल पे आपको RTH निकालना है। ठीक है, सो देखो ये हो जाएगा शॉर्ट। तो देखो 2 पॉइंट, अब देखो सर्किट में बना ही लेता हूँ। देखो ये 100 वोल्ट आपका शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, 2.5 ओम, फिर 2 ओम, फिर ये 5 ओम। ठीक है, ये आपका 2 ओम का, और ये आपका वोल्टेज शॉर्ट। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो ये आपका 2.5 है, ये 2 है, ये 5 है, और ये 2 है, और यहाँ पे आप इजीली RTH निकाल सकते हो। ठीक है, आप कैलकुलेट कर देना, मैं नहीं करवा, मैंने आपको बस बता दिया। ठीक है, कि कैसे होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, आपके सर्किट में जब भी कोई ऐसे वोल्टेज सोर्स दे रखा हो, ठीक है, पैरेलल में पैरेलल में कोई भी आपको करंट सोर्स दे रखा हो, जैसे यहाँ पे देखो 2 एम्पीयर दे रखा है, तो करंट सोर्स कभी भी आपके लूप का पार्ट नहीं होता, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सो देखो ये जो ब्रांच है, ये सर्किट यहाँ से देखो VTH जहाँ पे है ये ओपन है, यानी यहाँ पे तो आपका करंट कितना है, 0 एम्पियर, ये आप समझ गए। ठीक है, अब देखो 2 एम्पियर का करंट यहाँ से ऐसे आ रहा है। ठीक है, अब देखो इस साइड तो करंट 0 है, तो सारा करंट इस साइड ही जाएगा।
यानी ये सारा 2 एम्पियर का करंट होगा। यहाँ तक क्लियर है आपका? सो देखो ये जो नोड है यहाँ पे जो क्या कहते हैं वोल्टेज आप मान लो VTH, ठीक है। अब देखो ये जो ब्रांच है ये वाली, ठीक है, क्लियर है। सो देखो इस ब्रांच में अगर मैं KCL लगाता हूँ करंट वाला, ठीक है। सो देखो VTH, ठीक है, माइनस 100 वोल्ट डिवाइडेड बाय 5 ओम इक्वल्स टू कितना एम्पियर होगा आपका? 2 एम्पियर, ठीक है। समझ रहे हो? देखो ये जो वोल्टेज है, ये जो नोड पे जो वोल्टेज है आपने माना VTH, ठीक है। अब ये करंट कितना फ्लो हो रहा है यहाँ पे? 2 एम्पियर, ठीक है। अब इस करंट की अब अगर आपको इक्वेशन लिखनी है तो क्या होगा? देखो करंट इक्वल्स टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो देखो आपने यहाँ पे यही किया है ना, देखो VTH माइनस 100 वोल्ट डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर VTH की वैल्यू निकालते हो तो कितनी आएगी? 5 टू जा 10, 10 प्लस 100, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 110 वोल्ट, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो देखो एक और तरीका भी है, अगर ये वाला आपको समझ में ना आया हो तो देखो एक और तरीका क्या है आपका। देखो ये सर्किट है, ये आपका बेसिकली सर्किट है, ठीक है। सो देखो ये आपका 5 ओम है, ठीक है। और आपको इतना पता है कि इसमें जो करंट है वो है 0 एम्पियर, ठीक है। और ये आपका वोल्टेज है VTH, ठीक है। ये आपका कितना? 5 ओम, और ये आपका है 100 वोल्ट, ठीक है। अब देखो ये 2 एम्पियर का सोर्स था, ठीक है। सो बेसिकली करंट सारा इसी ब्रांच में जा रहा है 2 एम्पियर, ठीक है। अब आप क्या करिए, इस पूरे बाहर की तरफ ऐसे KVL लगा दीजिए, ठीक है। तो ये देखो मैंने KVL लगाया, बेसिकली KVL मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। तो प्लस माइनस, तो देखो प्लस के VTH से निकल रहे हम, ठीक है। तो देखो प्लस का VTH, ठीक है। फिर मेरे को लिखना चाहिए था 5 ओम, तो देखो मैं लिखता हूँ माइनस का 5 ओम, लेकिन इस ब्रांच में करंट कितना है? 0 एम्पियर, ठीक है। फिर माइनस, फिर किस पाएंगे? इस वाले 5 ओम पे रेजिस्टेंस, तो 5 ओम, इसमें आपका करंट कितना फ्लो हो रहा है? 2 एम्पियर का, ठीक है। सो 2, फिर माइनस का, ये देखो कहाँ से निकल रहा है? माइनस के 100 वोल्ट से, सो माइनस 100 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो VTH की वैल्यू कितनी आएगी? ये हो जाएगा, ये तो हो गया 0, ये हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 110 वोल्ट, ठीक है। सो जिस भी तरीके से आपको समझ में आया, ठीक है, उस तरीकों को आप अपनाइए, ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। सो बेसिकली जब भी आपको कोई करंट सोर्स ऐसे पैरेलल में मिला हो तो वो कभी किसी भी लूप का पार्ट नहीं होता, ठीक है। इसको आप याद रखिए, और ऐसे वाले क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व करिए, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करके, ज़्यादा इजी रहता है आपके लिए, ठीक है। तो देखो इसमें अगर आपको RTH निकालना है तो वोल्टेज सोर्स को आप क्या करेंगे? शॉर्ट। देखो 100 वोल्ट वाले सोर्स को मैंने शॉर्ट कर दिया, फिर ये 5 ओम का रेजिस्टेंस, ये भी 5 ओम का रेजिस्टेंस, बट ये करंट सोर्स है, तो करंट सोर्स को आप क्या करेंगे? ओपन। तो करंट सोर्स को ओपन कर दिया, फिर ये 5 ओम का रेजिस्टेंस। तो देखो अब आप पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये 5, ये 5, और यहाँ पे आपको RTH निकालना है। तो देखो ये ब्रांच तो ओपन है, तो ये जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है इसकी तो कोई लेना देना ही नहीं है, सिर्फ बचे कौन से? ये वाला 5 और ये वाला 5। तो देखो अगर ये वाली ब्रांच ना हो, ठीक है नहीं, तो रेजिस्टेंस आपका देखो कंप्लीट सीरीज में हो गए दोनों, यानी 5 प्लस 5 10, तो टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना मिलेगा? 10 ओम, ठीक है। समझ गए दोनों कैसे निकालना है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो इसमें एक आपका डिपेंडेंट सोर्स आ गया, देखो ये डायमंड शेप में दिख रहा है ना, ये एक डिपेंडेंट सोर्स है। और कौन सा डिपेंडेंट सोर्स है ये आप देख के बता सकते हो। देखो पोलैरिटी में क्या दिख रहा है? प्लस और माइनस, यानी ये है तो एक वोल्टेज सोर्स, ठीक है। फिर आपने इसकी इक्वेशन देखी, इक्वेशन में आपको क्या दे रखा है? इक्वेशन में आपको देखो क्या दे रखा है, इसमें एक वोल्टेज सोर्स दे रखा है, यानी VAB वोल्टेज है ये एक, तो ये क्या हुआ? एक वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स, ठीक है। तो देखो सिमिलरली इसमें भी देखो ओपन, ये ए बी ब्रांच है ना, यहाँ पे आपको निकालना है थेवेनिन वोल्टेज। तो देखो आपने यहाँ पे क्या किया? थेवेनिन वोल्टेज मान लिया, ठीक है। ये आपका हो गया थेवेनिन वोल्टेज। तो इस नोड पे क्या होगा आपका? थेवेनिन वोल्टेज। अब देखो आप इसको क्या करते हैं, यहाँ पे एक लूप मानते हैं, यहाँ पे एक लूप मानते हैं, या फिर यहाँ पे एक नया नोड मानते हैं, यही करते हैं। देखो इतना आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना, आप क्या करिए, ये जो इतना पार्ट है सर्किट का, जैसे मैंने बताया था अभी स्टार्ट में, इतना ये पार्ट है, इसको आप चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो देखो सिमिलरली वोल्टेज सोर्स और एक सीरीज में एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो देखो इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या होगी?
जो इस पर्टिकुलर ओपन जो टर्मिनल है यहाँ पे जो होगा, यानी 2 ओम पे जो होगा। तो देखो 5 वोल्ट है, तो ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, तो बराबर दोनों में डिवाइड हो जाएगा, यानी ये वोल्टेज आ जाएगा आपके पास 2.5 वोल्ट। और सीरीज में रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2 ओम और 2 ओम दोनों किस में होंगे, पैरेलल में, तो ये हो जाएगा 1 ओम। ठीक है, तो ये आप तक पहुंच गए हम टर्मिनल में। अब आपके आगे क्या आ जाएगा, ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस 3 VTH, बिकॉज देखो V जो ए बी के क्रॉस जो वोल्टेज था VAB, उसको हमने क्या लिखा VTH, तो ये भी क्या हो जाएगा 3 VTH। फिर ये क्या हो जाएगा आपका 1 ओम का रेजिस्टेंस, और ये आपका AB टर्मिनल। ठीक है, तो देखो यहाँ तक आपका क्लियर है। तो देखो आप क्या करिए, सर्किट में जो करंट है वो मान लीजिए I, ठीक है। अब आप क्या करिए, KVL लगाइए। सो देखो अगर मैं KVL लगाता हूँ तो क्या होगा, देखो 2.5, ठीक है, माइनस 1 इंटू आई, ठीक है, फिर माइनस 3 VTH, क्लियर है, फिर क्या होगा माइनस 1 इंटू आई, यहाँ तक क्लियर है, इक्वल्स टू 0। सो देखो अगर ये जो ब्रांच है, ये जो 1 एम्पियर वाली है, इसमें आपका करंट क्या हो रहा है आई, बिकॉज ये पूरा सर्किट सीरीज में, बिकॉज यहाँ पे आपका ये ओपन है, तो यहाँ पे 0 एम्पियर है। ठीक है, तो देखो यही तो आपका जो वोल्टेज है इस नोड पे, यही तो आपका VTH है। अगर देखो मेरे को VTH की वैल्यू लिखनी है तो क्या लिखूंगा, 1 ओम इंटू आई, ये लिखूंगा। तो देखो ये जो यहाँ पे जो ये मेरे को क्या निकालना है VTH की वैल्यू, ठीक है। तो देखो 2.5 माइनस ये हो जाएगा आई माइनस 3 VTH, ठीक है, फिर माइनस, अब देखो ये जो पर्टिकुलर मैंने लिया है 1 इंटू आई, यानी ये जो रेजिस्टेंस है 1 ओम का, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, ये कौन सा वोल्टेज आपका थेवेनिन वोल्टेज, तो इसको मैं VTH लिख सकता हूँ इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो ये क्या हो गया 2.5 माइनस आई माइनस ये आपका कितना हो जाएगा 4 VTH इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब देखो इसमें आपके पास एक करंट ये अननोन है, ठीक है, तो पूरी इक्वेशन को आपको किस में बनाना पड़ेगा, करंट की टर्म में। ठीक है, तो देखो VTH की वैल्यू कितनी होती है 1 इंटू आई, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 आई। देखो 2.5 माइनस आई माइनस 4 आई इक्वल्स टू 0, तो ये देखो ये कितना हो जाएगा आपका 5 आई, यानी देखो 2.5 माइनस 5 आई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5 डिवाइडेड बाय 5, तो देखो 0 को नीचे आ जाएगा 1 0, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/2। तो आपका करंट आया बेसिकली 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो देखो आपका थेवेनिन वोल्टेज कितना हो जाएगा 1 इंटू आई, यानी कि 0.5 वोल्ट। ठीक है, तो देखो आपने थेवेनिन वोल्टेज इजीली निकाल दिया। ठीक है, क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेट दिख रहा था बट सॉल्यूशन इसका एकदम इजी था। ठीक है, तो देखो थेवेनिन वोल्टेज निकल गया। अब आपको निकालना RTH। सो अब देखिए कि फॉर RTH, यानी देखो आपको निकालना है थेवेनिन रेजिस्टेंस। ठीक है, फॉर RTH देखो यहाँ पे ये मैं नॉर्टन थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, वो मैं आपको आगे समझा दूंगा। तो बेसिकली देखो नॉर्टन थ्योरम में क्या करते हैं, हम एक नॉर्टन करंट निकालते हैं, जो आपका लोड टर्मिनल होता है जिसके क्रॉस बोला होता है, उसको शॉर्ट सर्किट करके। ठीक है, तो देखो ये वाला सर्किट नहीं, ये वाला यूज करते हैं जो अभी हमने सिंप्लीफाई किया। ठीक है, थोड़ा देखो ये आपका था 2.5 वोल्ट, ठीक है, ये आपका है 1 ओम, ये आपका थेवेनिन वोल्ट जो वोल्टेज है डिपेंडेंट सोर्स यानी VAB। ठीक है, ये आपका 1 ओम का रेजिस्टेंस। तो देखो नॉर्टन थ्योरम में क्या करते हैं कि जो आपकी ब्रांच होती है यानी AB ब्रांच है, ठीक है, उसको आप शॉर्ट सर्किट कर देते हो। ठीक है, यानी लोड टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हो, और इसमें जो करंट फ्लो होता है उसका आप बोलते हो नॉर्टन करंट यानी IN। इसकी वैल्यू आप निकालते हो। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल देखो अगर ये ब्रांच शॉर्ट है, ठीक है, तो ये जो ब्रांच है इसके अंदर करंट कुछ फ्लो नहीं होगा, तो ये आपकी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो अब देखो अब अगर आप KVL लगाते हो तो क्या हो जाएगा, देखो 2.5 माइनस IN इंटू 1 माइनस 3। अब देखो यहाँ पे देखो ये टर्मिनल था A, ये B, ठीक है, अब आपने इसको शॉर्ट कर दिया, AB ब्रांच को शॉर्ट कर दिया, यानी इसके क्रॉस जो वोल्टेज था VAB वो क्या हो गया 0। सो VAB आपका हो गया 0। ठीक है, इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आपकी IN की वैल्यू कितनी मिली आपको 2.5 एम्पियर। ठीक है, अब देखो जो RTH का जो फॉर्मूला होता है वो और कुछ नहीं होता, वो होता है आपका VTH डिवाइडेड बाय
आई एन। ठीक है, देखो VTH आपने कितना निकाला 0.5 और ये कितना निकाला 2.5, ये आपका आ जाएगा 5/25 यानी कि 1/5 ओम। ठीक है, तो जब भी आपको एक और डिपेंडेंट सोर्स ऐसे दे रखा हो, तो अगर आपको आरटीएच निकालना है ना, तो आप क्या करिए उस टर्मिनल को शॉर्ट कर दीजिए, फिर उसमें आप नॉर्टन करंट निकालिए। ठीक है, फिर आप क्या करिए आरटीएच का ये वाला फॉर्मूला लगाइए, तो आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सो देखो ये एक सर्किट है, इसमें आपको बोला है कि आरटीएच निकालना है। ठीक है, सो देखो आरटीएच में क्या होता है, जो करंट सोर्स होते हैं उनको क्या करते हो आप ओपन, ये मैंने देखो ये ओपन कर दिया करंट सोर्स को। ठीक है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस एज इट इज, ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस एज इट इज, और आप वोल्टेज सोर्स को क्या करते हो शॉर्ट सर्किट, ये आपका हो गया शॉर्ट। क्लियर है, सो ये 2 ओम, ये 2 ओम। ठीक है, यहाँ पे आपका आरटीएच निकलेगा। तो यहाँ पे देखो करंट ऐसे फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा और ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो देखो इस वाली ब्रांच में तो कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा, 0 एम्पियर, सिर्फ इस रेजिस्टेंस का काम है। ठीक है, टोटल तो आरटीएच आपका क्या हो जाएगा इस सर्किट में 2 ओम। ठीक है, अब देखते हैं नॉर्टन थ्योरम। ठीक है, देखो इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है, it states that any linear circuit consisting several voltage source and resistance can be replaced by a single current source in parallel with a single resistance connected across the load। तो देखो ये तो सिंपल एक स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर एग्जाम के हिसाब से तो आपको कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, तो देखो इसका मतलब समझिए क्या होता है। अगर आपके पास कोई भी नेटवर्क है, ठीक है, कोई भी लीनियर नेटवर्क, ठीक है ना, तो इसमें कोई आपका रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, लोड बेसिकली RL। ठीक है, जो कि क्या आपका बेरिंग टाइप का है, बेरिंग नेचर में। ठीक है, तो इस पूरे नेटवर्क को आप क्या कर सकते हो, एक सिंगल करंट सोर्स, ठीक है, और एक सिंगल रेजिस्टेंस जो कि इसके साथ पैरेलल में जुड़ा होगा, ठीक है, उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये आपका ए बी टर्मिनल, और ये आप लोड एज इट इज कनेक्ट कर दोगे वापस, तो क्या आपका RL। ठीक है, और ये बोल दीजिए आपका ये आपका ए बी टर्मिनल। ठीक है, तो बेसिकली आपने क्या किया, ये जो नेटवर्क है ना, इस नेटवर्क को एक सिंगल करंट सोर्स और सिंगल रेजिस्टेंस और दोनों पैरेलल में कनेक्टेड, ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर दिया। देखो तो इस करंट को आप बोलोगे नॉर्टन करंट, और ये रेजिस्टेंस है इसको आप बोलोगे आप RN यानी नॉर्टन रेजिस्टेंस। तो देखो अब अगर आपको बोले कि जो लोड है उसके थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो निकालिए, तो देखो दोनों पैरेलल में, तो करंट डिवीजन लगा दीजिए, IL इक्वल्स टू टोटल करंट इनटू जिसके अक्रॉस थ्रू निकाल रहे हो उसका अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो देखो अगर लोड करंट निकालने को बोले तो आप ऐसे निकाल दोगे, अगर लोड वोल्टेज निकालने को बोले तो IL इंटू RL कर दोगे, अगर लोड पावर निकालने को बोले तो क्या करोगे IL स्क्वायर इंटू RL कर दोगे। ठीक है, तो कुछ भी आपको पूछे आप कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो एक स्टेप्स में देखते हैं इनका कि नॉर्टन थ्योरम को हम अप्लाई कैसे करते हैं किसी भी सर्किट में। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो लोड टर्मिनल है, ठीक है, उसको आप क्या कर दोगे शॉर्ट कर दो उसको, फिर वो ब्रांच आपने देखो जैसे ये कोई टर्मिनल है ए बी, ठीक है, आपने क्या किया इसको शॉर्ट कर दी। अब इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा ना उसको आप बोलो कि वो है IN। ठीक है, और IN आपका होता है लोड करंट नॉर्टन करंट। ठीक है, जिसको आप बोलते हो, आप इसको बोल सकते हो ISC भी बोल सकते हो, बिकॉज आपने शॉर्ट की ना, और शॉर्ट ब्रांच के थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, अब देखो थर्ड स्टेप में क्या है, ये जो करंट है ना, इस करंट को आप कोई भी लॉ से निकालो, KVL यूज करो, KCL यूज करो, नोडल एनालिसिस यूज करो, मैश एनालिसिस यूज करो, ओम्स लॉ यूज करो, जो आपको अच्छे से आता है वो यूज करो, और आप बस इस IN की वैल्यू निकालो। ठीक है, और देखो फोर्थ स्टेप क्या है, आपको निकालना है RN, तो देखो आपने पैरेलल में RN भी तो जुड़ा है RN। ठीक है, इसको निकालने के लिए जैसे आप थेवेनिन थ्योरम में RTH निकालते हो वैसे निकालना है। ठीक है, तो देखो एग्जांपल लेते हैं। देखो ये कोई सर्किट है, ठीक है, इसमें आपको बोला है कि नॉर्टन नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालो इस सर्किट का इस AB टर्मिनल के क्रॉस। तो देखो पहला स्टेप हम करते हैं, पहला स्टेप है आपका इस टर्मिनल को ओपन कर दो। तो देखो ये हमने ओपन कर दिया, सॉरी ओपनिंग शॉर्ट, ठीक है ना, ये आपने कर दिया शॉर्ट। ठीक है, अब आपने क्या अज्यूम इसमें करंट फ्लो हो रहा है वो है IN। ठीक है, अब आपको क्या करना है इस IN की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो आप ऐसा करिए नोडल एनालिसिस यूज करिए। तो मैंने मान लिया एक नोड है, यहाँ पे वोल्टेज है V, ये वाला करंट है I1, और ये वाला जो R2 के थ्रू करंट है ये है I2।
ठीक है। अब ये जो नोड है V, यहाँ पे मैं KCL लगा सकता हूँ, यानी इनकमिंग करंट इक्वल टू I2 प्लस IN, यानी आउटगोइंग करंट। तो देखो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E माइनस V डिवाइडेड बाय R1 इक्वल्स टू I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V बाय R2 प्लस इस I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V बाय R3। तो देखो इस ये जो इक्वेशन है, यहाँ से आप निकालोगे वोल्टेज की वैल्यू, ठीक है। तो देखो आपकी वोल्टेज की वैल्यू अब जैसे आपको मिल जाएगी, आप क्या करोगे कि देखो वोल्टेज इक्वल्स टू आई एन इंटू R3। तो यहाँ से आप आई एन की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे आपकी नॉर्टन करंट निकल जाएगा। देखो अगर आपको आरटीएस निकालना है तो क्या करोगे, वोल्टेज को शॉर्ट कर दोगे। तो ये आपने ई को शॉर्ट कर दिया, ठीक है। ये आपका R1, ये आपका R2, ये आपका R3 और ये आपका ए बी टर्मिनल। तो ये आप पे आरटीएस निकालोगे आप। तो ये देखो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो देखो R1 और R2 तो आपके पैरेलल में हो गए, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं आरटीएस डायरेक्ट लिखता हूँ तो ये आएगा देखो R1 पैरेलल विथ R2, ठीक है। और इसके साथ सीरीज में क्या है, R3, तो सीरीज में डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप आरटीएस निकाल सकते हो। तो देखो अब एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। तो देखो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको निकालना है नॉर्टन इक्विवेलेंट इस सर्किट का, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बोला था कि जब भी कोई पैरेलल में ऐसे कोई वोल्ट करंट सोर्स लगा हुआ हो, करंट सोर्स कभी भी किसी लूप का पार्ट नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें आपको देखो पहला स्टेप क्या है, जिस टर्मिनल के अक्रॉस पूछा उस टर्मिनल को आप शॉर्ट कर दो, शॉर्ट कर दिया। फिर उसमें आप करंट को अज्यूम करो नॉर्टन करंट जो कि है आई एन, ठीक है। अब देखो ये जो शॉर्ट की ब्रांच, अब इसकी वजह से इस एटम के थ्रू तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, बिकॉज देखो यहाँ से अगर कोई भी करंट आ रहा है, आई करंट आ रहा है मान लो, ठीक है। अब ये आई करंट एटम के क्रॉस तो जाएगा थ्रू जाएगा नहीं, क्योंकि देखो करंट हमेशा जो लीस्ट रेजिस्टेंस, वो वाली ब्रांच जिसका रेजिस्टेंस कम से कम होता है, उस ब्रांच से फ्लो होता है, ठीक है। तो देखो ये शॉर्ट कर दी, यानी इसका रेजिस्टेंस जीरो, तो सारा करंट इस ब्रांच से ही जाएगा और इसके थ्रू करंट क्या जाएगा, 0 एम्पियर। तो ये वाली एग्जिस्ट ही नहीं करती, अब यहाँ पे है ही नहीं, ऐसा समझो, ठीक है। तो देखो मेरे को क्या करना है, बेसिकली इस आई की वैल्यू निकालनी है, तो ये आई और ये जो नॉर्टन करंट ये एक ही है, ठीक है। तो ये आपका करंट है आई, याद रख, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये करंट कितना है, 4 एम्पियर। अब मेरे को इस वाली ब्रांच में करंट नहीं पता, ठीक है, तो मैंने मान लिया एक्स, ठीक है। अब ये जो नोड है ना, इस नोड पे मैं केसीएल लगाता हूँ, तो देखो इनकमिंग करंट यानी एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, ठीक है। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आई, आई माइनस 4, यहाँ तक ठीक है। यानी कि ये जो एक्स है, एक्स वाली जो ब्रांच है, इसके करंट क्या है, आई माइनस 4। अब देखो मैं एक बार सर्किट को वापस बना देता हूँ अच्छे से समझने के लिए आपका, ये आपका सर्किट बन गया, 24 वोल्ट, ठीक है। ये 4 ओम का रेजिस्टेंस, ये भी 4 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये आपका आई करंट। अब देखो जो ये वाला रेजिस्टेंस है 4 ओम का, इसके थ्रू आपका करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई माइनस 4, ठीक है ना, आई माइनस 4। अब आप सिंपल केवीएल लगा दीजिए। तो देखो केवीएल लगाएंगे तो क्या होगा, 24 माइनस 4 इंटू आई माइनस 4 आई इक्वल्स टू 0। तो ये देखो कितना हो जाएगा, 24 माइनस 4 आई प्लस 16 माइनस 4 आई इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 24 और 16 यानी 6 और 4 10, 0 1 2 3 4 40 माइनस 8 आई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपका करंट कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर। ये जो करंट है ये आपका क्या है, आई एन, यानी नॉर्टन करंट। तो आपका नॉर्टन करंट तो निकल गया, ठीक है। अब आपको निकालना आरटीएच। तो देखो आरटीएच निकालेंगे तो क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स आरटीएच या फिर आरएन, दोनों ही एक चीज है, ठीक है। जब आप थेवेनिन थ्योरम की बात करते हो तो आप उसको आरटीएच बोलते हो, यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट। और जब नॉर्टन थ्योरम की बात करते हो तब आप उसको आरएन बोलते हो, यानी नॉर्टन करंट। बट दोनों निकालने के तरीके दोनों के सेम ही है, ठीक है। देखो वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे, शॉर्ट, करंट सोर्स को क्या कर देंगे, ओपन। और ये आपका 4 ओम का रेजिस्टेंस और ये आपका 8 ओम का रेजिस्टेंस, और आपको निकालना है इस ब्रांच के अक्रॉस ए बी। यहाँ पे आपको निकालना है आरटीएच। तो देखो ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, दोनों किस में, सीरीज में। तो टोटल इनका क्या हो जाएगा, 8 ओम, ठीक है।
यानी कि ये जो 8 ओम है ये इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा, और ये ऑलरेडी 8 ओम था, ठीक है, और ये भी 8 ओम, तो दोनों 8 ओम और 8 ओम पैरेलल में, तो आरटीएच आपका कितना आ जाएगा, सॉरी आरटीएच बार बार लिख रहा हूँ मैं, तो नॉर्टन की बात चल रही है इसलिए हम इसको आरएन लिखेंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 8/2 यानी कि 4 ओम। सो देखो अब आप अगर इसका इक्विवेलेंट बनाते हो तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, एक करंट सोर्स, ठीक है, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस, और ये आपका ए बी टर्मिनल, ए बी, ठीक है। इस आई एन, ये जो नॉर्टन करंट निकला ये क्या है 5 एम्पियर, और ये जो आर एन निकला ये कितना है 4 ओम। तो ये सर्किट बन गया। तो बेसिकली आपने क्या किया, ये जो इतना जो पार्ट है सर्किट का, ये इतना सारा जिसमें देखो इतने सारे रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं, ठीक है, और अलग बहुत सारे इंडिपेंडेंट सोर्स है, 2 इंडिपेंडेंट सोर्स है, इस पूरे नेटवर्क को आपने सिंपल एक इतने से नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आपकी होती है नॉर्टन थ्योरम में। चलिए आगे देखते हैं। तो देखो सोर्स कन्वर्जन, एक्चुअली कभी कभार क्या होता है, आपका जो सर्किट होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, मतलब दिखने में बहुत बड़ा होता है सर्किट, उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस हो जाते हैं, बहुत सारे सोर्सेज हो जाते हैं, ठीक है। तो उस सर्किट को अगर आपको छोटा करना है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका सोर्स कन्वर्जन बहुत कम आता है, बिकॉज आप वो 3-4 लूप है और उसमें अगर आपका सोर्स कन्वर्जन अप्लाई हो रहा है तो वो आप एक सिंगल लूप में कन्वर्ट हो जाता है कभी बार, जिससे आप सिंगल एक केवीएल इक्वेशन से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये भी बहुत काम आता है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं वोल्टेज कन्वर्जन। तो देखो कोई रेजिस्टेंस है और ये आपका वोल्टेज है, ठीक है, ये आपका है आरटीएच, ये आपका है वीटीएच, और ये आपका टर्मिनल है कोई भी, ठीक है, ए बी। बेसिकली ये आपका एक क्या है, ये एक सिंपल इतना सा अगर नेटवर्क देखते हैं, ये क्या है, एक वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना, ये एक सिंपल एक वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स। अब आप चाहते हो कि इसको आप करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दो, तो देखो करंट सोर्स में कन्वर्ट कैसे करोगे, एक सिंपल करंट सोर्स बनाओगे आप, ठीक है, और एक उसके साथ एक पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दोगे, और ये आपका हो गया टर्मिनल ए बी, ठीक है। तो आपने ये जो सर्किट बनाया ना इतना, ये आपका क्या हो जाएगा अब, एक करंट सोर्स, ये आपका एक है करंट सोर्स। तो देखो आपने करंट सोर्स तो बना दिया, अभी जो करंट सोर्स में जो करंट है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो देखो वो होगी वीटीएच मल्टीप्लाई आरटीएच, एक सेकंड, ये होगी आपकी वीटीएच डिवाइडेड बाय आरटीएच। ये बेसिकली ओम्स लॉ है। देखो ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई इंटू आर, आपको चाहिए आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी V अपॉन आर, सो वोल्टेज डिवाइडेड बाय आरटीएच कर दो, आपको इस करंट सोर्स की वैल्यू मिल जाएगी, और जो ये जो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है ये आपका सेम होगा जो आरटीएच है, ठीक है, ये आपने करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो वीटीएच है ये आपका क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है, ओपन सर्किट वोल्टेज, और यहाँ पे जो आपका आरटीएच है उसको आप बोल सकते हो इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस, क्लियर है। और जो आई एन है, आई एन बेसिकली जो आपने ये जो करंट सोर्स है ना इसकी जो वीटीएच अपॉन आरटीएच वैल्यू लिखी, इसको आप नॉर्टन करंट भी बोलते हो आई एन, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलोगे, ये कैसे निकलेगा आपका शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये तो आपने क्या किया, किसी भी वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि किसी करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में देखो कन्वर्ट करते हैं। तो देखो कोई करंट सोर्स है आपके पास, ठीक है, तो करंट सोर्स कैसा होता है आपका, कोई करंट सोर्स की कोई पर्टिकुलर करंट सोर्स वैल्यू होती है और उसके साथ एक पैरेलल में उसका रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। यह है आई एन, इसको हम लिखते हैं आर टी एच लिखो या फिर आर एन लिखो, आपकी मर्जी, ठीक है। ये आपका टर्मिनल ए बी, ये एक करंट सोर्स है, ठीक है। आप चाहते हो कि इस करंट सोर्स को आप वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करो, देखो वोल्टेज सोर्स कैसा होता है, एक सीरीज में रेजिस्टेंस होता है और एक वोल्टेज टर्मिनल होता है, ये कुछ इस तरह का टर्मिनल होता है, ठीक है, वोल्टेज सोर्स। सो देखो रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, जो करंट सोर्स में वही वोल्टेज सोर्स होगा, बस इसमें पैरेलल में यहाँ पे सीरीज में हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा वीटीएच। अब इस वीटीएच की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होगी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई एन इंटू आर टी एच, ठीक है, सिंपल ऐसे आपकी वैल्यू निकल जाएगी। तो आप सिंपल किसी भी
करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और जो वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने के बाद जो वोल्टेज सोर्स के जो पैरामीटर्स होते हैं वो आप ऐसे निकाल दोगे, ठीक है। अब देखो नोट लगा के एक चीज नोट कर दो आप, जो ओपन सर्किट वोल्टेज होता है VOC, ठीक है, ये आपको कब मिलता है, जब आपका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट का मतलब है ब्रांच ओपन, तो ओपन में आपका करंट क्या होगा, 0, ठीक है। अब जो शॉर्ट सर्किट करंट की बात आती है ISC, ये आपको कब मिलता है, जब आपका रेजिस्टेंस 0 होता है। रेजिस्टेंस 0 होने का मतलब है कि वो ब्रांच शॉर्ट सर्किट है, तो ब्रांच शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि वोल्टेज 0, ठीक है। तो ये चीज जो है ना, ये नोट डाउन कर दो आप, बिकॉज इनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, पेपर में। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखो अभी ये कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब देखो जो मैंने आपको नोट में लास्ट स्लाइड में जो नोट्स में मैंने आपको लिखवाया ना कि ये चीज आप नोट कर दो, देखो उससे होगा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। तो देखो इस नोट पे आओ, ये जो पॉइंट है इस नोट पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे आपका करंट बताइए मेरे को क्या है। अब देखो ये एक्सिस किसकी है, वोल्टेज की, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करंट क्या है, 0। सो आप ये बताओ मेरे को करंट 0 कब होता है, जब आपका ब्रांच ओपन हो। और ब्रांच ओपन कब होगी, जब आपका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो। और रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो उस पर्टिकुलर मतलब कंडीशन पर जो वोल्टेज दे रखा होता है वो आपका क्या होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज यानी VOC, ठीक है। तो VOC ही आपका क्या होता है, थेवेनिन वोल्टेज। वो आपको दे दिया इसने 20 वोल्ट, क्लियर है। अब देखो इस पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट पे आपका वोल्टेज क्या है, वोल्टेज आपका 0। और वोल्टेज 0 कब होता है, जब आपकी ब्रांच शॉर्ट सर्किट होती है। और शॉर्ट सर्किट के केस में आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, 0, क्लियर है। तो देखो जब शॉर्ट होती है आपकी ब्रांच, तब जो करंट फ्लो होता है वो आप कौन सा करंट होता है, शॉर्ट सर्किट करंट ISC, ठीक है। तो ISC की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 5 एम्पियर। और ISC को ही आप क्या बोलते हो, नॉर्टन करंट, ठीक है। तो देखो यहाँ से RTH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VTH डिवाइडेड बाय IN, ये आपका हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 5 यानी कि 4 ओम, ठीक है। तो बेसिकली ये जो रिलेशनशिप दे रखी थी मेरे को, करंट और वोल्टेज के बीच में जो रिलेशनशिप दे रखी थी, ठीक है, इसमें आपको RTH निकालना था। तो देखो आपने RTH इजीली निकाल दिया, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखो ये कोई नेटवर्क दे रखा है, ठीक है, और इस नेटवर्क में कुछ कंडीशंस दे रखी है, ठीक है। अब इसमें आपको बोला है कि जब आप ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसकी वैल्यू जब 3 ओम होगी ना, तब आपका करंट की वैल्यू क्या होगी, ये आपको पूछा है, ठीक है। तो देखो थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी नेटवर्क को आप सिंपल एक RTH और एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, इतना आपको पता है, ठीक है। और ये आपका हो गया, एक सेकंड यहाँ पे मैं अभी फिलहाल नहीं बताता, ठीक है, आपको समझाने के लिए। ये हो गया आपका RTH, ये आपका VTH हो गया, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो देखो मैंने क्या किया, ये जो नेटवर्क था इस नेटवर्क को एक सिंगल रेजिस्टेंस और सिंगल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो फर्स्ट कंडीशन इसने क्या बोली, जब आपका करंट 0 है। अब पहले तो आप ये बताओ करंट 0 कब होता है, जब आपकी ब्रांच ओपन होती है। ओपन कब होगी, जब आपका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। और इस कंडीशन में जो आपको वोल्टेज दे रखा होता है वो क्या होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज। तो ओपन सर्किट वोल्टेज कितना दे दिया आपको, 20 वोल्ट। सो VOC जो आपका होता है थेवेनिन वोल्टेज VTH, कितना दिया आपको, 20 वोल्ट, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में आओ, सेकंड कंडीशन बोला रेजिस्टेंस 0 है। रेजिस्टेंस 0 होता है कब होता है आपका, जब आपकी ब्रांच शॉर्ट सर्किट होती है। और शॉर्ट सर्किट में जो करंट फ्लो होता है उसको आप क्या बोलते हो, शॉर्ट सर्किट करंट या फिर नॉर्टन करंट। वो आपको कितना दे दिया, 10 एम्पियर, ठीक है। तो देखो ISC या फिर नॉर्टन करंट IN कितना दे दिया आपको, 10 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ से RTH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VTH डिवाइडेड बाय IN, तो ये हो जाएगा आपका 20 डिवाइड बाय 10 यानी कि 2 ओम, ठीक है। तो देखो आपके पास VTH की वैल्यू मिल गई आपको और RTH की वैल्यू मिल गई। तो RTH की वैल्यू यहाँ पे है 2 ओम और VTH की वैल्यू आपकी कितनी है, 20 वोल्ट। यहाँ तक क्लियर है। अब इसने बोला ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू 3 ओम है, इसको हम ऐड कर दें। तो देखो मैं ऐड करता हूँ, ये मैंने ऐड किया एक 3 ओम का रेजिस्टेंस। अब जो इसके थ्रू जो करंट फ्लो होगा ना आई, इसकी वैल्यू आपको बेसिकली पूछी है। तो देखो सिंपल है, करंट क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज यानी देखो 20 वोल्ट, यहाँ पे ये वोल्टेज है, ठीक है ना, 20 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 2 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 5 यानी कि 4 एम्पियर,
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 एम्पियर। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आपके इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको ये जो बेसिक्स है ना कि रेजिस्टेंस जीरो होगा, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, तब क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको वो नोट में लिखवाया है, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होती है। ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, बिकॉज इससे आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। तो देखो ये थ्योरम क्या बोलती है, इसका बेसिक मतलब समझो पहले आप। तो देखो कोई नेटवर्क है, ठीक है, मैं डायरेक्ट उस नेटवर्क का थेवेनिन इक्विवेलेंट बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ये है आपका आरटीएच, ये है आपका आरएल, सॉरी ये आपका है वीटीएच। ठीक है, ये आपका टर्मिनल ए और ये आपका बी, इससे कोई भी आपका कोई लोड कनेक्टेड है। ठीक है, इसको आप बोल दो आर एल। ठीक है, और आर एल कैसा है यहाँ पे, वेरिंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लो कि जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, ठीक है, उसमें आर एल क्या लोड वेरिंग है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सो आगे देखते हैं। अब देखो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या बोलती है कि जब आपका जो थेवेनिन रेजिस्टेंस है या फिर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, वोल्टेज सोर्स का, वो जब लोड रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा ना, तब ये जो आर एल है इसको मैक्सिमम पावर मिलेगी। ये बेसिकली ये थ्योरम बोलती है। तो देखो कोई ये जो लोड है इसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, आप मान लीजिए आई एल। ठीक है, सो जो पावर होगी लोड के अक्रॉस वो कितनी होगी, पी एल इक्वल्स टू आई एल का स्क्वायर इंटू आर एल। ठीक है, ये होगी पावर। अब देखो मेरे को अगर करंट निकालना है इस सिंपल लूप में, तो क्या हो जाएगा करंट की वैल्यू, आई एल इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस यानी आर टी एच प्लस आर एल। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो ये जो आई एल की वैल्यू निकली, ये मैं यहाँ पे रख सकता हूँ ना पावर में, बिकॉज मेरे को पावर निकालनी है। तो देखो यहाँ से पावर कितनी हो जाएगी, पी एल इक्वल्स टू वी टी एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई आर एल। इतना क्लियर है। तो देखो यहाँ से पावर की वैल्यू कितनी होगी, पी एल, ये जो नीचे जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये है। ठीक है, इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी आर टी एच का स्क्वायर प्लस आर एल का स्क्वायर प्लस टू आर एल इंटू आर टी एच। क्लियर है, और ये आपका आर एल से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो आर एल है इसको मैं नीचे भेज सकता हूँ ना, इन सब के नीचे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, वी टी एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर टी एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एल प्लस, ये देखो यहाँ पे आर एल का स्क्वायर है तो एक आर एल तो कट जाएगा, सिंपल एक आर एल बचेगा ऊपर, तो प्लस टू आर टी एच, बिकॉज यहाँ पे ये देखो एक ही आर एल है तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये जो पार्ट है ये क्या होता है आपका डिनोमिनेटर, ये आपका डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो देखो आप बोल रहे हो कि ये पावर होगी मैक्सिमम, पीएल मैक्सिमम होगी। तो पावर कब मैक्सिमम ट्रांसफर होगी, जब इसका जो डिनोमिनेटर है इसकी वैल्यू मिनिमम हो, कम से कम जितनी इसकी कम से कम वैल्यू हो सकती है वो इसकी वैल्यू हो, तब आपकी पावर मैक्सिमम ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो आप देखो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, ठीक है, यानी कि डी, ये क्या है आपके पास, देखो आर टी एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एल प्लस आर एल प्लस टू आर टी एच। ठीक है, ये आपके पास है डिनोमिनेटर, यानी आप, बिकॉज ये थ्योरम क्या बोल रही है कि ये जो वैल्यू है डिनोमिनेटर ये मिनिमम होगा तब आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाएगी। तो चलिए ये चेक करते हैं कि ये मिनिमम कब होगा। ठीक है, तो ये आपका डिनोमिनेटर है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखो डिनोमिनेटर आपके पास क्या था, आर टी एच का स्क्वायर मल्टीप्लाई आर एल प्लस आर एल प्लस टू आर टी एच। ठीक है, ये आपका है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम और मिनिमम आपने पढ़ा होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डी डिनोमिनेटर का, अब किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, अब देखो आपका जो लोड है वो वेरिंग है, वो बदल रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में होगा, तो डी इंटू आर एल। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस का आर टी एच का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय आर एल का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। सिंपल मैंने डिफरेंशिएशन किया यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो है इसको मैं 0 के इक्वल इक्वेट करता हूँ। सो देयरफॉर माइनस का आर टी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एल का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो देखो मैंने 0 के इक्वल जब इक्वेट किया तो यहाँ से आपको क्या मिला कि जो आर टी एच है, आर टी एच का स्क्वायर वो किसके इक्वल है, आर एल के स्क्वायर के। तो यहाँ से आपको मिला कि आर टी एच इक्वल्स टू आर एल, यानी कि आपका जो लोड है उसको मैक्सिमम पावर मिलेगी कब, जब आपका जो थेवेनिन रेजिस्टेंस है यानी इंटरनल रेजिस्टेंस वो आपके लोड रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इस केस में जो पावर ट्रांसफर होगी वो कितनी होगी, तो देखो पावर जो थी पी एल, ठीक है, वो क्या थी आपकी वीटीएच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या था, ये वाली टर्म थी ना, तो ये क्या है देखो आरटीएच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एल, ठीक है, प्लस आर एल प्लस 2 आर टी एच। तो देखो अब जो आपको कंडीशन मिली कि आर टी एच इक्वल टू आर एल होगा तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। तो देखो अब ये रखते हैं इसमें, इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है, आर एल इक्वल टू आर टी एच। तो इस केस में आपकी जो पावर है वो होगी मैक्सिमम, तो मैं लिख देता हूँ पी मैक्सिमम, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका वी टी एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा आर टी एच का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब देखो ये जो आर एल है ये किसके इक्वल है, आर टी एच के, ठीक है। तो ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे आर टी एच, क्लियर है, प्लस ये आर एल किसके इक्वल है, आर टी एच के, तो ये हो जाएगा आर टी एच प्लस ये 2 आर टी एच है ये, ठीक है। तो ये देखो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका वी टी एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब देखो ये एक आर टी एच तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो टोटल कितने नीचे आर टी एच आ गए 2 3 4, यानी 4 आर टी एच आ गए। तो आपका फॉर्मूला मिल गया वी टी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स आर टी एच, ठीक है। तो जो देखो पी मैक्स का फॉर्मूला है यानी जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी वो कितनी होगी, वी टी एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स आर टी एच, ठीक है। ये आपका बन गया फॉर्मूला। तो बेसिकली आपको देखो क्या करना है, एक तो ये जो है ये आपको याद रखना है कंडीशन, बेसिकली आपकी कंडीशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ये जो मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला है ये आपको याद करना है, ठीक है। तो देखो एक और चीज आप याद रखना, ये कंडीशन कब है, जब आपका आर एल वेरिंग है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि लोड वेरिंग है तब ये वाली कंडीशन है, ठीक है ना। बिकॉज अगर देखो आपको अगर क्वेश्चन में आरटीएच को वेरिंग दे दिया कि इंटरनल रेजिस्टेंस वेरिंग है तो उसके लिए कंडीशन चेंज हो जाएगी, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखो इतनी देर तो आपने देखा कि जब लोड वेरिंग है, ठीक है, आर एल, तब आपकी कंडीशन है आर टी एच इक्वल टू आर एल। अब ऐसा हो जाए कि इफ आर टी एच इज वेरिंग, यानी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना वो वेरिंग है, ठीक है। यानी कि देखो सर्किट कैसा हो गया, ये आपका आर टी एच, ये आपका वी टी एच और ये आपका लोड टर्मिनल आर एल, ठीक है, ये आपका आर टी एच है, ये वेरिंग है, ठीक है। यानी इसकी कुछ वैल्यूज है, रेंज में कुछ दे रखी है आपकी वैल्यूज, ठीक है। तो इस केस में आपकी जो कंडीशन होगी ना वो होगी देखो आर टी एच की जो मिनिमम वैल्यू है ना वो लोगे। सो मिनिमम वैल्यू, ये आपको मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा आगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। बट ये केस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिकॉज जो आर एल वेरिंग वाला जो केस है यानी आर टी एच इक्वल टू आर एल वाला केस है उस पर क्वेश्चन तो बहुत आ गए, ठीक है। अब आजकल इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आपको आर टी एच वेरिंग दे देता है, ठीक है, तो उसमें आपको समझना पड़ेगा। अब देखो ये समझो कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्यों होनी चाहिए। तो देखो इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए आई, ठीक है। अब इस आई की वैल्यू क्या होगी, वी टी एच डिवाइडेड बाय आर टी एच प्लस आर एल, ठीक है। अब देखो ये तो फिक्स है, अब आपको आर एल वेरिंग दिया है, अगर इसकी वैल्यू कम से कम आप मिनिमम वैल्यू लेते हो यानी कि ये कंप्लीट वैल्यू कम हो गई, इससे आपकी करंट की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। और जो अब लोड पे जो पावर ट्रांसफर होगी वो कितनी होगी, आई स्क्वायर इंटू आर। तो आपकी करंट की वैल्यू बढ़ गई यानी कि आपकी पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। इस वजह से आर टी एच की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए अगर आर टी एच वेरिंग है, ठीक है। इस पर जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और देखो एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि जो एफिशिएंसी होती है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में, जब आपका आर एल वेरिंग है, ठीक है ना, आर एल वेरिंग है तो एफिशिएंसी जो होती है वो होती है
50%, ये आपको क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। आप इसको याद रखिए कि 50% एफिशिएंसी होती है जब आप पावर ट्रांसफर करते हो। बस इस वजह से आपकी जो ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होती है, ये आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज नहीं करते हैं। बिकॉज देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपको एफिशिएंसी कितनी मिल रही है, 50% मिल रही है, इतनी कम, ठीक है। तो इतनी कम एफिशिएंसी की वजह से हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज नहीं करते हैं। और ये आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मैक्सिमम ट्रांसफर थ्योरम इज नॉट यूज्ड इन, फिर ऑप्शन में दे देते हैं आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट, कंप्यूटर नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इस टाइप में आपको ऑप्शन दे देते हैं। तो उसका आंसर होता है आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। तो देखो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें कोई रेजिस्टेंस दे रखा है आपको और कोई वोल्टेज दे रखा है, ठीक है। ये आपका है 100 ओम, ठीक है। और ये देखो इसमें ये आरटीएच है ना, ये तो आरटीएच होगा, इसकी आपको रेंज दे दी 200 से लेके 100 ओम, ठीक है। और ये आपका हो गया 100 वोल्ट, ठीक है। अब इसने बोला कि पी मैक्स निकालो, मैक्सिमम पावर एट लोड, ठीक है। तो देखो इस केस में क्या है, आरटीएच वेरिंग है। अब मैंने बताया था कि जब आपका आरटीएच वेरिंग हो तो इसकी जो वैल्यूज दे रखी है उसमें जो उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो वाली आपको लेनी है। तो देखो 200 से 100 तक इसकी रेंज दे रखी है, तो आप वैल्यू कौन सी लोगे, 20 ओम वाली, ठीक है। बिकॉज 20 ओम सबसे कम है आरटीएच की। अब देखो रेजिस्टेंस कम से कम लोगे तो करंट मैक्सिमम होगा, करंट मैक्सिमम होगा यानी पावर मैक्सिमम ट्रांसफर होगी। तो यहाँ से आरटीएच की वैल्यू तो आप क्वेश्चन से समझ गए कि कितनी होगी, 20 ओम, ठीक है। अब जो देयरफॉर अब करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 वोल्ट डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 20 ओम प्लस 100 ओम, ठीक है। बिकॉज दोनों सीरीज में, तो ये कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 120, ठीक है। अब जो पावर मैक्सिमम होगी ट्रांसफर पी मैक्सिमम, वो कितनी हो जाएगी आपकी, आई स्क्वायर इंटू आर एल। तो आई स्क्वायर कितना, 100 बाय 120 का होल स्क्वायर इंटू आर एल कितना हो जाएगा, 100 ओम। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको पावर मिल जाएगी 1000 डिवाइडेड बाय 12 वाट, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर देना। अब देखो आप ऐसा मत कर देना कि पी मैक्स निकालने के लिए इस केस में भी आप वो वाला फॉर्मूला मत यूज करना कि पी मैक्स इक्वल्स टू वी टी एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स आर टी एच, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आप कब यूज करते हो, जब आपका आर टी एच और आर एल इक्वल हो, यानी कि जब आपका लोड वेरिंग हो आर एल, बट इस केस में आपका आर टी एच वेरिंग है, ठीक है। जब आर टी एच वेरिंग होता है तो उसकी मिनिमम वैल्यू आपने ले ली, यानी मैक्सिमम जो पावर ट्रांसफर की कंडीशन है वो तो आपने सेटिस्फाई करवा दी। अब सिंपल आपको डायरेक्ट जैसे आप करंट निकालते हो नॉर्मल, वैसे करंट निकालो, और जैसे फिर पावर निकालते हो तो वैसे पावर निकालो, ठीक है। ये एक तरीका है, इस टाइप का क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। बिकॉज देखो आर एल वेरिंग वाले क्वेश्चन तो आपने बहुत किए होंगे, बट ये वाला क्वेश्चन आपके लिए नए होंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, कोई आपके पास रेजिस्टेंस है, ये एक वोल्टेज सोर्स है, ये रेजिस्टेंस, ये आपका वोल्टेज सोर्स, ये आर एल, ये रेजिस्टेंस, और ये 1 एम्पियर का सोर्स। तो देखो ये है 1 एम्पियर, ये है आपका 10 ओम, ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये 10 वोल्ट, ये आपका है 10, ठीक है। ये है 2 वोल्ट, इसमें आपको ये दिया आर एल जो कि वेरिंग नेचर है, ठीक है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर एल सच दैट इट रिसीव मैक्सिमम पावर, ठीक है। तो देखो ये आपका एक क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि ये पूछा है व्हाट शुड बी द वैल्यू। सो देखो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछा है कि आर एल की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। वैल्यू एट विच इट रिसीव इट रिसीव मैक्सिमम पावर, ठीक है। ये आपको पूछा है इस क्वेश्चन में। सो देखो आपको ये पता है कि जब आपका लोड वेरिंग हो यानी आर एल वेरिंग हो, तब आपकी कंडीशन क्या होती है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की, कि आर एल और आर टी एच सेम होते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, आर टी एच निकालना है। बिकॉज देखो आर टी एच निकालते आपको पता चल जाएगा कि आर एल की वैल्यू क्या होगी जहाँ पे इसको मैक्सिमम पावर मिलेगी, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में आर टी एच निकालना आपको ईजी है, करंट सोर्स को ओपन कर दो। तो ये देखो ये करंट सोर्स को मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। और वोल्टेज सोर्स को क्या कर दो, शॉर्ट, ये मैंने शॉर्ट कर दिया,
ठीक है, ये 10 ओम है और ये भी आपका 10 ओम, और इस वाले वोल्टेज सोर्स को भी मैंने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे आपको निकालना है RTH। तो देखो RTH कितना हो जाएगा, ये वाला 10 ओम और ये वाला 10 ओम किसमें सीरीज में, तो RTH आपका कितना आ गया 20 ओम, यानी आपका RL की वैल्यू क्या होगी 20 ओम। यानी कि जब आप RL की वैल्यू 20 ओम रखोगे तो इसको आपकी जो पावर मिलेगी वो इसको मैक्सिमम पावर मिलेगी। ठीक है, चलिए और कोई एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे देखो कोई सर्किट है, ये कोई सर्किट है, ठीक है, ये आपका है RL जिसकी वैल्यू आपको 3 ओम दे दी। ठीक है, ये है 6 और ये है R, ये आपको दे दिया वेरिंग नेचर में, और ये 100 वोल्ट। ठीक है, अब देखो इसमें आपको पूछा है कि इस R की क्या वैल्यू हो कि इस RL को मैक्सिमम पावर मिले। ठीक है, ये आपको बेसिकली पूछा है। तो देखो अगर आप ये जो R रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू कम से कम रखते हो, ठीक है, तो क्या होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होगी। तो देखो बेसिकली अगर आपने ये रेजिस्टेंस R इसकी वैल्यू 0 रखी तो क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही देखो ये शॉर्ट हो गया तो करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे फ्लो हो जाएगा ना, यानी उस टाइम ये जो 6 ओम का रेजिस्टेंस है इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, यानी रेजिस्टेंस आपका सर्किट का कम हो गया। तो रेजिस्टेंस सर्किट का जैसे ही कम हो गया करंट बढ़ जाएगा, और करंट जैसे ही बढ़ेगा जो आपका लोड है जो PL होगा, लोड के थ्रू जो पावर होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, 0, R शुड बी 0। ठीक है, बिकॉज देखो 0 क्यों लिया आपने, बिकॉज यहाँ पे इस R को वेरिंग बोला है। अगर मैं ऐसा बोलता, ये सर्किट कुछ इस तरह का अगर मैं बनाता, ये 6 ओम और ये कोई रेजिस्टेंस बनाता, ठीक है, और ये आपका RL को मैं क्या करता, बेरिंग टाइप। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता R। अब पूछता कि इस R की क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो आप क्या बोलते हैं 6 ओम, बिकॉज अगर आप R की 6 ओम बोलते तो ये जो टोटल इसका निकलता कितना निकलता 3 ओम। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कम हो जाता ना उस वजह से। सो बेसिकली आपको ये पता रखना है कि वेरिंग क्या दे रखा है। अगर सर्किट में इस R को वेरिंग दे रखा है तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होगी, तब आपको मैक्सिमम पावर मिलेगी। ठीक है, जब आपको RL वेरिंग बोला है तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3 ओम। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखो सुपरपोजिशन थ्योरम देखते हैं, ये क्या बोलती है इसका स्टेटमेंट, इन एनी लीनियर नेटवर्क हैविंग मोर देन वन सोर्स द रेस्पॉन्स अक्रॉस एनी एलिमेंट इज द सम ऑफ रेस्पॉन्स obtained from each source considered separately and all other sources are replaced by their internal resistance। ये तो इसका स्टेटमेंट है। आगे जब मैं आपको भी कोई एग्जांपल करवाऊंगा तब ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके जो इम्पोर्टेंट जो चीज है सुपरपोजिशन थ्योरम से वो है आपके ये वाले पॉइंट्स। ये पॉइंट आप याद करो। तो देखो सुपरपोजिशन थ्योरम से इन पॉइंट्स के अलावा आपको कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस इन पॉइंट से ही जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो यही पॉइंट होंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट है कि ये जो सुपरपोजिशन थ्योरम है ये आपके सिर्फ लीनियर नेटवर्क में अप्लाई होती है। ठीक है, ये आपको बहुत पूछा जाता है। सेकंड, ये जो थ्योरम है ये आप तभी लगा सकते हो जब आपके सर्किट में दो या दो से ज्यादा एक्टिव एलिमेंट है। एक्टिव एलिमेंट यानी जो आपको एनर्जी डिलीवर कर सके। ठीक है, थर्ड क्या है कि इट फॉलोज द कंडीशन ऑफ होमोजेनिटी। फोर्थ है इट डज नॉट कैलकुलेट पावर, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और एक इसका ये फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि लीनियर नेटवर्क में अप्लाई होती है और ये कैलकुलेट को पावर को कैलकुलेट नहीं करती। ठीक है, और सुपरपोजिशन थ्योरम में जो डिपेंडेंट सोर्स होते हैं उसको आप ना तो ओपन करते हो ना शॉर्ट करते हो। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको ये थ्योरम समझ में आ जाए, बट इससे आपको न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाएंगे, तो मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा भी नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखो मैं एक सिंपल सा नेटवर्क लेता हूँ, ठीक है, फिर उससे आपको समझाता हूँ। देखो कोई डिस्टेंस है, ये कोई डिस्टेंस है, ये कोई डिस्टेंस है, और ये आपका कोई एक सोर्स है, और यहाँ पे भी कोई सोर्स है। ठीक है, तो देखो एक से ज्यादा सोर्स है यानी इसमें आपकी सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई हो सकती है। तो ये आपका R1 या R2 या R3। ठीक है, ये हो गया प्लस माइनस E, और ये आपका मैंने बोल दिया करंट सोर्स है I। ठीक है, तो देखो अब इसमें मेरे को निकालना है ये जो R2 रेजिस्टेंस है इसके थ्रू जो करंट फ्लो है I, ये निकाल, इसको मैं बोल देता हूँ IP, बिकॉज दोनों सेम हो जाएंगे। तो देखो यहाँ से मेरे को निकालना है करंट I। ठीक है, मेरे को निकालना है यहाँ पे करंट I की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है, तो देखो अब दो सोर्स है इसलिए दो केस बनेंगे।
ठीक है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। व्हेन ई, जो ये बैटरी है ना ई, ये एक्टिव है, ठीक है, ई इज एक्टिव, ठीक है। अगर ई एक्टिव है तो जो आईपी है यानी करंट सोर्स, वो क्या हो जाएगा, इसका जो सोर्स रेजिस्टेंस है उससे रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, यानी ये करंट सोर्स क्या हो जाएगा, ओपन। देखो ये सर्किट बनाते हैं, यही बनेगी सर्किट, देखो, ठीक है। अब देखो जब आपका ई एक्टिव है तब मैं मान लेता हूँ जो R2 है उसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो रहा है आपका I1, ठीक है। अब देखो इस ब्रांच में करंट तो क्या हुआ, 0 एम्पियर, यानी कि इस वाली ब्रांच में भी करंट क्या होगा आपका I1, ठीक है। तो मैं I1 की सिंपल वैल्यू निकाल सकता हूँ। I1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी E डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, क्लियर है। तो देखो मैंने I1 निकाल दिया जब आपका सिंपल एक सोर्स एक्टिव था यानी E वाला। अब सेकंड केस देखते हैं, व्हेन IP इज एक्टिव, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो ई है वोल्टेज सोर्स वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये मैंने इसको कर दिया शॉर्ट, ये आपका हो गया R1 और ये आपका हो गया R2, ये आपका R3 और ये आपका करंट सोर्स, ये हो गया आपका IP, ठीक है। ये आपका R3 है, ये R2 है, ये R1 है, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे ये जो करंट है, जो R2 के अंदर जो करंट है ये मैं बोल देता हूँ I2, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो टोटल करंट है IP, अब ये जो IP है, ये सर्किट आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो देखो मैं इसको थोड़ा और आपको समझने के लिए इजी बना देता हूँ। ये सर्किट कुछ इस तरह का है, ये है R2, R1 है आपका, ये है आपका R2, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक वोल्टेज करंट सोर्स है, इस करंट सोर्स की वैल्यू आपके पास है IP, ठीक है, यानी कि ये जो ब्रांच है यहाँ से करंट कितना जा रहा है IP, तो IP में से I2 करंट तो किसमें चला गया, R2 में। तो देखो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में, ठीक है, तो करंट डिवीजन आप लगा सकते हो। तो करंट डिवीजन से मैं I2 की अगर वैल्यू निकालता हूँ तो कितनी आएगी, टोटल करंट इनटू जिसके थ्रू निकाल रहा हूँ उसका अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, समझ गए, इतना कर सकते हो। अब देखो, अब अब अलग अलग सोर्स को एक्टिव करके आपने अलग अलग वैल्यू निकाल दी उस रेजिस्टेंस के थ्रू, ठीक है। अब जो टोटल निकालनी होगी वो क्या होगी, टोटल जो आई होगा वो कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2, ठीक है। सिंपल आपसे ऐसे टोटल करंट निकल जाएगा, यानी आपने क्या किया, जो सोर्स थे उनको अलग अलग एक्टिव रखा, ठीक है। एक टाइम में एक सोर्स से आपने कुछ पर्टिकुलर जो पैरामीटर पूछा वो निकाला, ठीक है, ठीक है। फिर लास्ट में क्या किया, जितने भी सोर्स थे उन सबसे जो निकाले पैरामीटर उन सबको आपने ऐड कर दिया, तो आपके पास टोटल पैरामीटर निकल गया, ठीक है। ये एक्चुअली इसमें न्यूमेरिकल्स आपको पूछे नहीं जाते हैं बिकॉज ये मेथड बहुत लेंथी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सो अब देखते हैं मिलमैन थ्योरम, ठीक है। ये जो मिलमैन थ्योरम जो होती है ना, ये आपके सिर्फ जो लीनियर नेटवर्क्स होते हैं उनके लिए ही वैलिड है, ठीक है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो इस थ्योरम में क्या होता है, जैसे कोई पैरेलल में आपके पास रेजिस्टेंस और कोई वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। ऐसे आपके पास बहुत सारे अगर पैरेलल में ऐसे रेजिस्टेंस और कोई वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड हो, ऐसे आपके पास कनेक्टेड है, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं n टाइम्स। तो देखो ये आपका हो गया R1, ये आपका हो गया R2, या R3, ये Rn, ये हो गया E1, और पॉलरिटी सभी देख लीजिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। E2, E3 और ये हो जाएगा प्लस माइनस En, ठीक है। ये टर्मिनल है A B। अब आप चाहते हो कि ये जो पूरा नेटवर्क है इस नेटवर्क को एक सिंगल रेजिस्टेंस और एक सिंगल वोल्टेज सोर्स में आप कन्वर्ट कर दो, यानी E और R, और ये आपका टर्मिनल A और ये आपका B, ठीक है। तो देखो ऐसे आप करना चाहते हो, ठीक है। तो ये आपका होता है मिलमैन थ्योरम से, समझे, ये एकदम थेवेनिन थ्योरम जैसा ही है, ठीक है। तो कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मिलमैन थ्योरम मतलब
किसके जैसी है, सिमिलर किसके जैसी मतलब दिखती है, ठीक है। सो मिलमैन थ्योरम इज सिमिलर टू थेवेनिन थ्योरम, ठीक है। तो इसमें देखो आपको क्या चाहिए, ई की वैल्यू चाहिएगी और आर की वैल्यू चाहिएगी, ठीक है। तो देखो ई की वैल्यू क्या होगी, ई इक्वल्स टू समेशन, यानी सम करोगे आप किसका, आई इक्वल्स टू 1 से लेके एन तक, यानी 1 से लेके एन तक जितने आपको दे रखे, ठीक है। तो ई आई इंटू जी आई, जी क्या आपका कंडक्टेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय समेशन करोगे आई इक्वल्स टू 1 से लेके एन तक जी आई यानी कंडक्टेंस। तो देखो अगर इसको मैं सिंपलीफाई थोड़ा करूँ आपके लिए, तो देखो ये हो जाएगा ई वन इंटू जी वन प्लस ई टू इंटू जी टू प्लस ई थ्री इंटू जी थ्री प्लस एंड सो ऑन प्लस ई एन इंटू जी एन डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा जी वन प्लस जी टू प्लस जी थ्री प्लस एंड सो ऑन जी एन। तो देखो कंडक्टेंस यानी अगर आपको जी वन निकालना है तो वो कैसे निकालोगे, 1/R1, ठीक है। सिमिलरली जी टू निकालना है तो कैसे निकालोगे, 1/R2, ठीक है। ऐसे सिंपली निकाल सकते हो। तो देखो आपका ई तो निकल गया, अब आपको निकालना है आर। तो देखो आर की वैल्यू क्या होगी, समेशन आई इक्वल्स टू 1 से n 1/जी आई, ठीक है, यानी कि 1/जी1 प्लस जी2 प्लस जी3 प्लस जी4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखो आपको कभी कभार फॉर्मूले भी पूछ लेते हैं, तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने की जरूरत है, ठीक है, कि मिलमैन थ्योरम में ये फॉर्मूले होते हैं। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो देखो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ सिंपल। तो देखो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखो 3 सोर्स दे रखे हैं पैरेलल में और उनके 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं। तो इसको आप क्या करना है कि मिलमैन थ्योरम से आपको एक सिंगल वोल्टेज सोर्स और सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखो पहले मैं निकालता हूँ G1 की वैल्यू, ठीक है। तो G1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/10 यानी कि 0.1। अब देखो G2 की वैल्यू निकालता हूँ, कितनी हो जाएगी, 1/5 यानी कि 0.2, ठीक है। और G3 की निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, 1/2 यानी कि 0.5। अब मेरे को क्या निकालना, पहले मैं निकाल देता हूँ आर की वैल्यू, ठीक है, रेजिस्टेंस की। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/G1 प्लस G2 प्लस G3 यानी 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.5, ठीक है। ये आ गया मेरा 1/0.8। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 5/4 ओम, ठीक है। तो देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू तो मेरे पास आ गई 5/4 ओम, ठीक है। अब मेरे को निकालना है ई की वैल्यू। तो देखो ई की वैल्यू कैसे होगी, निकालेंगे ई इक्वल्स टू क्या था, देखो E1 इंटू जी वन प्लस E2 इंटू जी टू प्लस E3 इंटू जी थ्री डिवाइडेड बाई क्या था आपका, G1 प्लस G2 प्लस G3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देखो E1 कितना है आपका 10 वोल्ट, G1 कितना है 0.1 प्लस E2 कितना है 20 वोल्ट, G2 कितना है आपका 0.2 प्लस E3 कितना है 50 इंटू G3 कितना है 0.5 डिवाइडेड बाय ये आपका है टोटल 0.8। तो उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको पास ई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 37.5 वोल्ट। तो ई की वैल्यू भी मिल गई, ठीक है। तो ऐसा आप मिलमैन थ्योरम यूज करके अगर आपके पास मल्टीपल वोल्टेज सोर्स और उनका जो रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस वो सब पैरेलल में कनेक्ट कर रखे हैं, तो उसको आप सिंगल वोल्टेज सोर्स और उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो मिलमैन थ्योरम यूज करके, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि डुअल मिलमैन थ्योरम क्या होती है। तो देखो डुअल मिलमैन थ्योरम में क्या होता है, जैसे कि आपका करंट सोर्स था उसमें, ठीक है, सॉरी वोल्टेज सोर्स था मिलमैन थ्योरम में, इसमें आपका होगा करंट सोर्स। तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे देखो कोई करंट सोर्स है, यहाँ पे ये है, ठीक है, ये है, इसकी वैल्यू है जैसे I1, ठीक है, और इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ये मैंने बना लिया R1, ठीक है। सिमिलरली एक और कोई करंट सोर्स, ये आपका हो गया I2, ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2, ठीक है। तो ऐसे इनफाइनाइट टाइम तक से, ठीक है। तो ये आपका हो गया IN,
और इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, वो मैंने बोल दिया Rn, ठीक है। अब चाहते हो कि ये जो करंट सोर्स है इतने सारे, इन सबको आप सिंगल में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, यानी एक सिंगल करंट सोर्स और उसके साथ एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो इसके लिए आप कौन सी थ्योरम यूज करोगे, डुअल मिलमैन थ्योरम। तो आपकी जो डुअल मिलमैन थ्योरम है ना, वो सिमिलर है मतलब सेम है किसके जैसे, नॉर्टन थ्योरम की तरफ, ठीक है। तो ये भी आपको क्वेश्चन मिलमैन थ्योरम से पूछा जाता है। तो देखो सिंपल मिलमैन थ्योरम है आपकी थेवेनिन थ्योरम की जैसी, और डुअल मिलमैन थ्योरम है आपकी नॉर्टन थ्योरम की जैसी, ठीक है। देखो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस करंट की वैल्यू और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो अगर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है आर की, देखो आर की वैल्यू निकालना इजी है। आर इक्वल्स टू हो जाएगा समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 से n आर आई। इसका मतलब है कि आप डायरेक्ट R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन प्लस Rn कर दो, ठीक है। तो यानी जितने भी रेजिस्टेंस दे रखे उनको डायरेक्ट ऐड कर लो, तो आपको R की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये तो इजी है। अब देखो करंट की वैल्यू निकालनी है I की, तो देखो इसका होगा समेशन I इक्वल्स टू 1 से n, ठीक है। ये हो जाएगा I इंटू आर आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ आर आई, ठीक है। यानी कि देखो I1 इंटू R1 प्लस I2 इंटू R2 एंड सो ऑन प्लस IN इंटू RN डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस RN, ठीक है, सिंपल। तो आपको ये जो करंट का फॉर्मूला है और ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, ये आपको याद होने चाहिए, बिकॉज आपको फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं, ठीक है। इन थ्योरम से बिकॉज देखो न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाएंगे, आपको इनके फॉर्मूले पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये पूछा जाएगा कि ये किससे सिमिलर है, किसके जैसी है ये थ्योरम, ठीक है। ये आपको मोस्टली पूछी जाती है चीजें। चलिए अगली थ्योरम देखते हैं। तो देखो अगली थ्योरम है आपकी रेसिप्रोसिटी थ्योरम, ठीक है। देखो रेसिप्रोसिटी थ्योरम है ना, ये आपकी तभी सर्किट में अप्लाई होगी जब आपके सर्किट में एक सिंगल इंडिपेंडेंट सोर्स है। इसका मतलब आपके पूरे सर्किट में सिंपल कोई एक ही सोर्स है, ठीक है। या तो एक सिंपल एक कोई करंट सोर्स है या फिर सिंपल एक वोल्टेज सोर्स है, बट सोर्स एक ही होना चाहिए, ठीक है। तभी आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, समझे। तो देखो ये सिर्फ एक लीनियर नेटवर्क में अप्लाई होती है। तो देखो फर्स्ट कंडीशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड है ये लीनियर नेटवर्क में अप्लाई होती है, ये भी आपको पूछा जाता है, ठीक है। अब ये थ्योरम कहती क्या है, देखो अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोसिटी थ्योरम द रेशियो ऑफ एक्साइटेशन टू रेस्पॉन्स इज कांस्टेंट व्हेन द पोजीशन ऑफ एक्साइटेशन एंड रेस्पॉन्स इज इंटरचेंज। तो देखो ये इसको मैं आपको एक न्यूमेरिकल लेके आपको समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो आपके पास कोई नेटवर्क है, ये कोई नेटवर्क है आपके पास, ठीक है। ये इसके आउटपुट पोर्ट है और ये इसके इनपुट पोर्ट है, ठीक है। इस पे जो वोल्टेज है ये है, मैंने मान लिया V1, ठीक है, यानी इनपुट वोल्टेज, समझे। और ये है जो आउटपुट में जो करंट है ये है I2, ठीक है। सो देखो ये तो आपका क्या है, एक्साइटेशन, यानी आप एक्साइटेशन दे रहे हो, और I2 आपका क्या हो गया, रेस्पॉन्स, ठीक है। तो देखो इस साइड वाला ये हो गया आपका एक्साइटेशन, और ये आपका हो गया रेस्पॉन्स, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर मैं रेशियो निकालूँ तो क्या होगा, V1 बाय I2, समझ गए, बिकॉज V1 आपका एक्साइटेशन है और I2 आपको रेस्पॉन्स मिला है V1 की वजह से, समझ गए। अब देखो अगर इस नेटवर्क में मैं ऐसा कर दूं कि ये जो टर्मिनल्स थे एक्साइटेशन के और रेस्पॉन्स के, इनको मैं इंटरचेंज कर दूं, ठीक है। यानी कि देखो अब मैंने एक्साइटेशन यहाँ से दे रहा हूँ मैं, ठीक है, इस साइड से दे रहा हूँ, रेस्पॉन्स मेरे को मिल गया यहाँ पे, ठीक है, टर्मिनल आई। अब इस केस में ये क्या है आपका रेस्पॉन्स, और एक्साइटेशन क्या है आपका ये, क्लियर है इतना। तो इस केस में क्या होगा आपका कि इस केस में क्या है ये V2 डिवाइडेड बाय I1, ठीक है, बिकॉज देखो मैंने रेस्पॉन्स और एक्साइटेशन को इंटरचेंज कर दिया। इस केस में क्या होगा आपका V1 और I2 जो होगा ये दोनों आपके इक्वल होंगे। तो ये आपकी ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहती है, बिकॉज देख लो अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोसिटी थ्योरम द रेशियो ऑफ एक्साइटेशन टू रेस्पॉन्स, यानी देखो रेशियो ऑफ एक्साइटेशन टू रेस्पॉन्स इज कांस्टेंट, सेम रहता है
जब आप उसकी पोजीशन यानी पोजीशन ऑफ एक्साइटेशन एंड रेस्पॉन्स इज इंटरचेंज, यानी देखो आपने रेस्पॉन्स को इस साइड ले आए और एक्साइटेशन को इस साइड ले आए, तब भी आपका जो रेस्पॉन्स है वो सेम ही रहता है। ठीक है, ये बेसिकली इसमें बोल रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूँ ये चीज थ्योरम, ठीक है, बिकॉज इस थ्योरम से कभी बार आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए। तो देखो कोई नेटवर्क लेता हूँ मैं सिंपल, इसने बोल दिया एक 100 वोल्ट का आपकी एक्साइटेशन है, ठीक है, सर्किट में। इसकी वजह से आपको जो रेस्पॉन्स मिला है वो मिला आपको 2 एम्पियर का, ठीक है, 2 एम्पियर आपने रेस्पॉन्स मिला। अब आपको अगर इस सर्किट में अकॉर्डिंग टू देखे तो क्या होगा, 100/2 यानी कि 50 मिल गया, ठीक है, इतना क्लियर है। अब आपने क्या किया कि इस नेटवर्क का एक्साइटेशन और रेस्पॉन्स को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, ये आपका नेटवर्क हो गया। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ से एक्साइटेशन दे रहे हो और वो भी 50 वोल्ट की, ठीक है। अब इस केस में आपका जो करंट है वो है आई, आपने ऐसा माना, ठीक है। तो इस केस में आपका जो रेशियो टू एक्साइटेशन टू रेस्पॉन्स क्या होगा, 50/I, ठीक है। अब ये दोनों ही क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे, यानी 100/2 वो आपका इक्वल होगा 50/I, ठीक है। सो यहाँ से आई की वैल्यू क्या मिल गई आपको, ये आपकी आ जाएगी 1 एम्पियर, ठीक है। सो बेसिकली ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, इस थ्योरम से, ठीक है। अब देखो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। कोई नेटवर्क है आपका, ठीक है। तो देखो इसमें भी आप एक्साइटेशन दे रहे हो 100 वोल्ट से, ठीक है। पोलैरिटी आप जरूर देखिए प्लस माइनस, ठीक है। अब देखो इसके इसमें करंट सोर्स कितना है, ये 2 एम्पियर, ठीक है। रेस्पॉन्स आपको 2 एम्पियर मिला है। अब आपने क्या किया, इस नेटवर्क में सर्किट में आपको बोल रखा है कि ये इसका रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, ये कोई नेटवर्क है, ठीक है। इसमें आप एक्साइटेशन, अब ये इसने बोला एक्साइटेशन 50 वोल्ट, ठीक है। बट एक चीज आप नोट करो, इसने बोला कि ये माइनस है ये प्लस है। तो देखो पहले प्रीवियसली पोलैरिटी क्या थी, प्लस माइनस, अब क्या हो गई माइनस प्लस, ठीक है। तो पोलैरिटी चेंज हो गई, उस वजह से आपकी जो करंट की डायरेक्शन थी यानी जो रेस्पॉन्स था वो भी आपका चेंज हो गया, ठीक है। इतना समझ गए। तो देखो इस नेटवर्क के अकॉर्डिंग अगर मैं रेशियो देखता हूँ तो कितना आएगा, 100/2। अब इस नेटवर्क के अकॉर्डिंग देखता हूँ तो कितना आएगा, माइनस का 50 वोल्ट डिवाइडेड बाय माइनस का आई, बिकॉज दोनों की पोलैरिटी चेंज हो गई ना। अब ये क्या हो गए, इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका करंट कितना मिलेगा, 1 एम्पियर। इसलिए आप पोलैरिटी भी चेक करिए, ठीक है। तो ये आपके होते हैं बेसिकली, इस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम में, और वो भी बहुत रेयर चांस में, ठीक है। बिकॉज इससे जो आपका जो थ्योरेटिकल मैंने पॉइंट्स बताए उनसे ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अगली थ्योरम देखते हैं। तो अगली थ्योरम है आपकी कंपनसेटिंग थ्योरम। तो देखो इसमें आपको क्या याद रखना है कि इस थ्योरम को आप सब्स्टिट्यूशन थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। सो ऑल्सो कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन थ्योरम, ठीक है। इसको आप सब्स्टिट्यूशन थ्योरम भी बोलते हो, क्लियर है। तो देखो इसमें क्या होता है, कोई आपके पास वोल्टेज सोर्स है V, ठीक है, और ये आपके पास कोई इम्पेडेंस है Z, ठीक है, ये V और ये Z। तो देखो इसमें जो वोल्टेज होगा, अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, तो इस V की वैल्यू क्या लिखोगे आप, I इंटू Z, ये लिखोगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि डेल Z जो है, डेल Z, ये बेसिकली ये जो लोड है इसमें आपका थोड़ा सा चेंज हो रहा है, वो है आपका डेल Z, ठीक है। तो ये है आपका चेंज इन इम्पेडेंस, या फिर आप बोल सकते हो लोड, ठीक है। अब देखो इम्पेडेंस चेंज हो गया, उसकी वजह से देखो अब आपको करंट भी चेंज हो जाएगा। तो जो करंट में जो चेंज होगा ना उसको आप लिख लो डेल आई से, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका चेंज इन करंट, सो चेंज इन करंट, ठीक है। अब देखो जो इन दोनों जो चेंज हुआ इम्पेडेंस और चेंज हुआ जो करंट में, इन दोनों को कंपनसेट करने के लिए आपको कुछ वोल्टेज चाहिएगा ना, सो उसको हम बोलते हैं कंपनसेटिंग वोल्टेज,
सो कंपनसेटिंग वोल्टेज, ठीक है, जिसको आप लिखते हो वी सी से, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, जो करंट है, ठीक है, जो आपका फ्लो हो रहा है आई मल्टीप्लाई जो आपका इम्पेडेंस में चेंज हुआ है, ये हो गया आपका वोल्ट। सो बेसिकली आपको जो कंपनसेटिंग वोल्टेज का फॉर्मूला है ना, ये आपको पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। सो क्या वो क्या हो जाएगा, आई इंटू डेल जेड, ठीक है। अब देखो अगर सर्किट अब मैं अगर वापस बनाता हूँ इसका, तो देखो किस टाइप में बनेगा, आपका वोल्टेज सोर्स, ठीक है, ये आपका हो गया जेड, जेड में थोड़ा आपका इम्पेडेंस चेंज हो गया, तो ये आपका हो गया डेल जेड, ठीक है। अब इस वजह से आपका करंट भी तो चेंज हुआ है, तो करंट क्या हो जाएगा आपका आई प्लस डेल आई, ठीक है। अब देखो इसमें केवीएल लगाता हूँ इस लूप में, अगर इस लूप में मैं केवीएल लगाता हूँ तो देखो क्या हो जाएगा, ये आपका वी वोल्टेज है, ठीक है। सो वी माइनस आई प्लस डेल आई, ये मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा जेड से, ठीक है। फिर माइनस डेल जेड, अब ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे आई प्लस डेल आई, इक्वल हो जाएगा ये जीरो के इक्वल, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते देखो क्या हो जाएगा, वी माइनस आई इंटू जेड, ठीक है, प्लस जेड इंटू डेल आई माइनस डेल जेड आई प्लस डेल जेड इंटू डेल आई इक्वल्स टू जीरो। यहाँ तक क्लियर है। तो ये देखो जो आपका वोल्टेज है V, ठीक है, वो क्या है आपका I इंटू जेड। सो ये क्या है, I इंटू जेड की वैल्यू क्या आपकी V के इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका V माइनस V प्लस Z, एक सेकंड, ये आपका हो जाएगा माइनस का, ठीक है ना, क्वालिटी जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस का हो जाएगा, तो Z इंटू डेल आई माइनस डेल जेड इंटू आई, और ये भी आपका माइनस का होगा, माइनस डेल जेड इंटू डेल आई इक्वल्स टू जीरो। सो देखो यहाँ से आपका V से V कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। तो देखो अब क्या बन गया आपका फॉर्मूला, यहाँ से मैं डेल आई कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। डेल आई जब कॉमन लूंगा, माइनस डेल आई ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, देखो जेड प्लस डेल जेड, क्लियर है। अब ये जो वैल्यू है डेल जेड इंटू आई, डेल जेड इंटू आई, ये क्या आपका कंपनसेटिंग वोल्टेज, ठीक है। तो माइनस का वी सी इक्वल्स टू जीरो, यहाँ से आपकी डेल आई की वैल्यू कितनी आएगी, वी सी डिवाइडेड बाय जेड प्लस डेल जेड, ये आपका नेगेटिव में मिलेगा, इसका जब आप मैग्नीट्यूड लोगे, ठीक है, यानी मॉड, तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। सो आपको देखो इस थ्योरम में आपको क्या करना है, एक तो ये वीसी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, और ये जो डेल आई का जो वैल्यू है यानी चेंजिंग करंट कितना होगा, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, यानी ये दोनों ही फॉर्मूले आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो बस इस थ्योरम से आप क्या याद रखिए कि इसको आप सब्स्टिट्यूशन थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। एक ये कंपनसेटिंग वोल्टेज का फॉर्मूला याद रखिए, और ये डेल आई का यानी जो चेंजिंग करंट होगा उसका फॉर्मूला आप याद रखिए। इनके अलावा फालतू इस थ्योरम से आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कुछ पूछा भी नहीं जाता, ठीक है। तो देखो अगली थ्योरम देखते हैं। अगली थ्योरम आपकी टेलिजेंस थ्योरम, ठीक है। इस थ्योरम से भी आपको दो तीन चीजें पूछी जाती है, न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो देखो फर्स्ट इससे पूछा जाता है आपको, इट इज अप्लाइड टू बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर नेटवर्क, यानी आपके जो लीनियर नेटवर्क होते हैं और नॉन लीनियर नेटवर्क होते हैं, दोनों में ये थ्योरम अप्लाई होती है। ये पॉइंट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिकॉज ये टेलिजेंस ही एक ऐसी थ्योरम है जो आपकी लीनियर और नॉन लीनियर दोनों नेटवर्क में अप्लाइड होती है, ठीक है, दोनों में आप अप्लाई कर सकते हो। तो टेलिजेंस थ्योरम में ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो अगर आपका कोई सोर्स है, ठीक है, प्लस माइनस, अगर उसमें करंट ऐसे बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब है ये आपका पावर डिलीवर कर रहा है, ठीक है। और अगर कोई सोर्स है ऐसा प्लस माइनस और करंट आपका अंदर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब है वो पावर कंज्यूम कर रहा है,
ठीक है, सो ये सिंबल्स आपको पता होने चाहिए। और देखो ये थ्योरम क्या बोलती है, कोई भी नेटवर्क में जो एल्जेब्रिक सम होता है पावर कंज्यूम का, वो क्या होगा, जीरो। तो देखो इसका स्टेटमेंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, इन एनी नेटवर्क, ठीक है, कोई भी नेटवर्क हो सकता है, द एल्जेब्रिक सम। अब एल्जेब्रिक सम का मतलब मैंने आपको बताया था केवीएल और केसीएल बताते टाइम। एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है साइंस उसके साथ लेके चलना है, यानी प्लस या नेगेटिव होगा वो भी आपको साथ में लेना है। तो इन एनी नेटवर्क द एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर कंज्यूम बाय ऑल द पैसिव एलिमेंट, ठीक है ना, यानी आरएलसी, पैसिव एलिमेंट इज जीरो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपको बहुत पूछा जाता है। ठीक है, कि टेलीगन्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है। तो देखो इन एनी नेटवर्क, कोई भी आपका नेटवर्क ले लो, कोई भी हो, ठीक है नेटवर्क, उसमें जितने भी पैसिव एलिमेंट है ना, वो जितनी भी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, उन सबका जो सम होगा ना वो आपका जीरो होगा। सो बेसिकली इसको अगर मैं सिंपल लिखना चाहूँ, यानी कि देखो अगर कोई आपका पावर डेवलप कर रहा है, ठीक है, वो आपका किसके इक्वल होगा, पावर जो ऑब्जॉर्व कर रहा है, यानी कि पी डेवलप माइनस पी एब्जॉर्ब क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, तो आपको या तो ऐसे कुछ कंडीशन दे रखी होगी, ऐसा कुछ फॉर्मूला दे रखा होगा ऑप्शन में, या फिर कुछ ये स्टेटमेंट दे रखा होगा। ठीक है, तो इंटेलिजेंस थ्योरम में बस आपको ये इतनी चीजें याद रखनी है, आपको क्वेश्चंस कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इससे कोई न्यूमेरिकल नहीं आने वाला आपके एग्जाम में। ठीक है, तो देखो इसके साथ मैंने आपको सारी थ्योरम्स करवा दी जो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा फंडामेंटल्स ऑफ एसी, जिसमें आपकी जो आरएमएस वैल्यूज, एवरेज वैल्यूज, ये सब हम कैसे निकालते हैं वो मैं बताऊंगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।